Good morning, everyone. My name is Someshwar. On behalf of Arc of Living Organization, welcome all of you to this Yoga Vasishtha Mahabharata यज्ञ। मैं सोमेश्वर आर्ट संस्था की तरफ से आप सभी का योग सत्र में स्वागत कर अपने साथ अपने मेंटर यतीन जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। यही आपका स्वागत है। अपने साथ अपने जूम के सारे पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। व्यूअर्स राइट नाउ वी आर ऑन फेसबुक, तो फेसबुक पे भी अपने सारे जो व्यूअर्स है उनका भी स्वागत है। सो let us begin our session by starting 3 times Om and गुरु का आह्वान करते हुए गुरु वंदना के साथ हम आज के सत्र की शुरुआत कर सकते। Let us all close our eyes, आंखें कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और दे। हल्के से स्वान के साथ एक और गहरी सांस ले और सांस छोड़ते छोड़ते पूरी हो जाए। के लिए गहरी लंबी सांस गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु मन करे। और एक हल्की सी मुस्कान स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी खोल सकते हो। योग वशिष्ठ महाभारत ये 16 सत्र में हम लोग आज कार्पण करने जा रहे हैं। कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया है, काफी कुछ अभी भी बाकी है। तो हम उत्तराखंड में फिर आगे बढ़ते हुए लीला सरस्वती पद्मराज कहानी भी सुनते हैं। सुनते स्वप्न के अंदर स्वप्न, सपने में एक सपना, अपने ऐसा आगे आता है। फिर मन में प्रश्न आता है कि यार ये चीज रिलीजन क्या फायदा, ऐसा सब जान के कुछ भ्रम व्हाट शुड आई डू, ऐसे मन में पूछते हैं और ऐसे इतना लाजमी है। और जैसे राम जी के मन में भी प्रश्न उठना बहुत जरूरी है। नहीं पूछते तो संतोष मुख से वाणी को निकालने के लिए ऐसे राम ने उस वक्त बोल किया था कि ये तो प्रश्न पूछिए, मन में प्रश्न है तो प्रश्न पूछ।
तो ऐसा ही एक प्रश्न मन में उठते जो अपने ऑडियंस है उसने कॉल करके बारे में बात भी की था कि जो अक्सर बातें हम लोग सुनते, यतीन जी भी कहते हैं कि अपना दिन फिर व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक तो बोलते कि गुरु वचन अनुसार अपना व्यवहार होना चाहिए। जो गुरु बोलते हैं हमें उसको ब्रह्म वाक्य समझकर उसके ऊपर व्यवहार अपना, उसके लिए आर्ट ऑफ से नॉलेज टॉक्स है वो सब उनका अपना व्यवहार अपना चाहिए। दूसरा जिस टर्म्स हम लोग अक्सर यूज करते हैं वहां पे हम लोग ये देखते हैं कि शास्त्र के अनुसार अपना व्यवहार होना चाहिए। तो ये शास्त्र क्या है, इस चीज को शास्त्र समझे। आई गेस देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? इज देयर ब्रेकेज यदि? ओके, सो या इफ देयर इज एन इशू एक्चुअली व्हाट आई, हाँ आवाज ब्रेक हो रही है सर, कोई आवाज ब्रेक हो रही है, ठीक है। सो तो हम लोग इसका एक्चुअली आई स्टार्टेड अपलोडिंग दोस वीडियोस, तो प्रोबेबली रिसोर्सेस दिक्कत की वजह से साउंड ब्रेक हो रहा है। तो हम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। Hear it or so you just want to what is what is chat, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे राइट नाउ। ताकि फिर वो वीडियो अपलोड हो दिस रिजॉल्व हो जाए। और टू ये जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल जैसे कहा था, आज और कल, आने वाला कल, इन 2 दिनों में हम लोग मृत्यु के ऊपर एक 2 वीडियोस है वो देखेंगे। ये प्रश्न तब आया था कि जब विदुरथ की मृत्यु हुई, लीला का जो अगला पति था, अगले जन्म का, उस पति का अगला जन्म था, उसकी जब मृत्यु हुई और वो फिर से पद्म राजा के शरीर में आया, तो वो जो उसका प्रवास था, उस समय ये कई सारे प्रश्न होते हैं कि मृत्यु होती है, फिर मृत्यु के समय एग्जैक्टली क्या क्या होता है, किसकी मृत्यु किस तरह से होती है, उसके साथ फिर जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो अगर कुछ कार्य करते हैं तो फिर क्या उसका परिणाम जिसकी मृत्यु हुई उसके ऊपर होता है या नहीं होता, उसके विचार कैसे होते हैं। अगर वो नास्तिक रहा तो फिर क्या रिश्तेदारों ने कुछ कर्म कांड किए तो भी परिणाम होता है कि नहीं होता। हाँ, ये सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हमें आज के और कल के सेशन में मिलने वाले हैं। तो मैंने जो पहले ये सारा रिकॉर्ड करके रखा था, उस वक्त काफी स्टडी करके 2 सेशंस बनाए थे 1-1 घंटे के। तो आज का सेशन मैं सोमेश्वर जी को मैंने लिंक दी है, अगर वो हम प्ले कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा। सोमेश्वर जी वो ऑडियो उसका चेक कर लीजिए, अगर आपके साइड से प्रॉब्लम है प्ले करने में तो फिर मैं शेयर करके प्ले कर दूँ। Yes, yes, let me just check it quickly. यदि नहीं होता है तो we will flip it. So जैसे यतीन जी ने बताया लाइफ बिफोर एंड आफ्टर डेथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो उनका ऑलरेडी इसके ऊपर काफी सारा रिसर्च करके पढ़ के उनके अपने जो ओपिनियंस उसके बारे में कंसोलिडेटेड इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। उस वीडियो को हम लोग देखें। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन।
हम शुरू करते हैं। योग वशिष्ठ के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। just information कि अभी ये तीन जो बात कर वीडियो प्रॉपर्ली इतनी हाँ सोमेश्वर, क्या कह रहे थे? अभी तक हमने जो अलग अलग विषयों पे बात की उन सब से काफी भिन्न थोड़ा लैग है वीडियो में, लेकिन चल जाएगा। हाँ वो ठीक हो जाए। है, काफी अलग है। अभी तक हमने देखा कि जैसे सक्सेस के लिए हम सोचते हैं कि किस तरह से सक्सेस पाया जाए, हमारे मन का स्वरूप कैसे होता है। उसके बाद हमने जो हेल्थ और मन इनका संबंध कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने सीखी वैराग्य के बारे में, उसमें देखा कि वैराग्य हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होता है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो 4 द्वारपाल होते हैं वो भी योग वशिष्ठ में कैसे अलग अलग जगह उन्हीं का उपयोग किया गया है। कभी उनका प्रेजेंस, कभी उनका अब्सेंस, कभी है तो क्या होता है, कभी नहीं है तो क्या होता है, वो भी हमने देखा। जिनको यहाँ पे जो आज है योग वशिष्ठ के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं, अगर उनके बारे में बताया जाए, उनको बताया जाए योग वशिष्ठ के बारे में, तो योग वशिष्ठ ये वो ग्रंथ है जिसको बड़े बड़े संत शंकराचार्य से लेके अभी तक के जितने भी सारे संत हुए हैं और हमारे गुरुदेव भी इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ अभी तक के ग्रंथों में से है। जितना ज्ञान इसमें है उतना ज्ञान कहीं और नहीं। तो इसमें जीवन का सारा ज्ञान आया है, इसमें साइंस भी दिया है। तो अलग अलग चीज़ें जब इसमें डिस्क्राइब की तो हमने उसमें से एक एक मोती चुन के निकालनी शुरू की और सोचा चलो सब लोग मिलके बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मृत्यु के बारे में। नेचुरली सभी को मृत्यु के बारे में इंटरेस्ट होता है, जानना चाहते कि क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है और मृत्यु के समय क्या होता है। ये सारी बातें सबके दिमाग में होती है। अभी वैसे मुझे सब कुछ पता है ऐसे नहीं है ओके, मैं होके आया हूँ ये पक्का है, लेकिन हम सब भी होके आए हैं। कभी तो एक जन्म लिया था, उसके बाद मृत्यु हो गई, फिर से जन्म लेके आए हैं। तो नेचुरली जो जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है, लेकिन जो ज्ञान इसमें दिया है योग वशिष्ठ की किताबों में और उसके बारे में जो भी अलग अलग रेफरेंसेस आए हैं, जो भी थोड़ा सा रिसर्च इसमें से आया था, वो सब लेके योग वशिष्ठ के उसमें जो उद्देश्य दिया है, उसमें जो उसका अर्थ दिया है, वो लेके हम थोड़ी आज बात करते हैं। अच्छा, जिनको पता है सचमुच गुरुदेव जैसे लोग हैं, उनको अगर आप पूछेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो वो कभी कोई बताएंगे नहीं। वो कहेंगे आप मृत्यु की चिंता क्यों करते हैं, करना है तो आज जीवन जीना है, आज ही देख लो क्या करना है, उसके बाद जो होगा सो होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से करते आते हैं। अभी इसमें अगर किसी ने कुछ शेयर भी किया, हमने जैसे इंटरनेट पे अगर पढ़े व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, इस तरह से क्वेरी की, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन मैं या और कोई भी इन बातों को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग कहते कि कोई तो नियर डेथ एक्सपीरियंस लेके आया है, वो ऑलमोस्ट मरा था और मर के वापस आया है, इस तरह की बातें करते हैं। और फिर उसने जो मृत्यु के समय जो जो भी कुछ देखा था, वो सब लोगों ने डिस्क्राइब किया कि हाँ मैं ऑलमोस्ट मरा था, फिर मैंने उस वक्त ये देखा वो देखा। वो भी बात करेंगे हम क्या क्या है। तो पर आके कहते हैं अभी दो चीज़ें हैं इसमें। पहली तो जो सचमुच मरा है वो बता नहीं सकता कि क्या उसने अनुभव किया, क्योंकि वो मरा तो मरा, वापस चला उधर चला गया। अभी जो बोलता है कि मैंने ऑलमोस्ट मर के आया हूँ वापस, तो ये ऑलमोस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ऑलमोस्ट की परिभाषा क्या होती है, ये कोई ढंग से बता नहीं सकता।
जब कोई कहता है ना कि मैं बस मर ही गया था और वहाँ पे जाके वापस आया, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मृत्यु के कुछ अलग अलग जैसे स्टेजेस होते हैं, है ना। या उसको मुझे हिंदी में एग्जैक्टली पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन जैसे एक टप्पा है, दूसरा स्टेज है, तीसरे स्टेज है, और फिर मैं इसे 4 स्टेजेस में से तीसरी स्टेज तक पहुंचा और वहाँ से वापस आ गया। और उस वक्त मैंने जो देखा इसे दूर, वो मुझे लगा कि हाँ ये मृत्यु है करके, और फिर वहाँ से मैं वापस आ गया। अभी ऐसा तो कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि एक्चुअली 4 स्टेजेस होते हैं या 5 होते हैं या 6 होते हैं या 2 होते हैं, किसी को पता नहीं। तो जिसने जो देखा वो उसके मन का भी भ्रम हो सकता है, ये भी है कि उसने जो देखा वो सचमुच ऐसे है कि नहीं है। अगर आप देखेंगे काफ़ी लोग कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त जैसे कुछ लाइट देखा है, कुछ टनल देखे हैं मृत्यु के वक्त, हाँ, या फिर बड़ी ही शांति का अनुभव किया था। ये सब बातें लोगों ने अलग अलग तरीके से बताई हैं, लेकिन इन बातों को कोई प्रमाण नहीं है। काफ़ी लोगों ने, डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने ये भी कहा कि ये जो बताया है कि मृत्यु के वक्त उन्हें लाइट दिखा या ऐसे कुछ छोटा सा टनल या ऐसा कुछ दिखा, तो ये सारे उनके दिमाग का भी खेल हो सकता है। हो सकता है कि उस वक्त तबीयत, शरीर की कंडीशन जो भी रही है, तो उसका इफ़ेक्ट, और वो उसका इफ़ेक्ट जो उन्होंने महसूस किया वो उन्होंने डिस्क्राइब किया। शायद किसी को अगर अच्छी हेल्थ में भी इस तरह की कंडीशन मिल जाए तो शायद वो भी इसी तरह से बातें कर सकता है। तो इसलिए कोई प्रमाण नहीं है। अगर हर आदमी को इस तरह का अनुभव आता तो बात अलग थी, लेकिन एक दो लोगों ने या थोड़ा इधर उधर करके, और फिर बाकी लोगों ने किसी का देख के, सुन के वही इमेजिन किया, वो भी हो सकता है। इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला कि एग्जैक्टली मृत्यु के वक्त क्या फील हो रहा है करके। अच्छा, समस्या ये भी है कि जिसको एक्चुअली ये हुआ है वो बता नहीं सकता। हम जिसको कहते हैं कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है नहीं। जो लेके चले गए वो चले गए, तो इसको कोई ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें, इस समस्या का समाधान कैसे निकालें, है ना। एक काम करते हैं कि हम थोड़ा रिसर्च भी किए, तो ज़रा मैंने कुछ रिपोर्ट्स अपने इसमें ब्लॉग में डाल के रखे हैं, वो भी मैं आपको रेफरेंस के लिए बताऊंगा। तो एक रिसेंट नासा के साइंटिस्ट ने एक बात रिसेंटली कही थी, उनका नाम है वॉन ब्राउन। उन्होंने कहा था कि मृत्यु के बाद जीवन है, उसके बारे में वे श्योर है। और हम इस बात पे भी थोड़ी बात करेंगे कि क्या सचमुच जीवन होता है क्या। ये भी 2 थॉट्स होते हैं कि मृत्यु के बाद फिर सचमुच कुछ होता है या नहीं होता है। तो थोड़ा आज का फोकस इस बात पे भी रहेगा, और मृत्यु के समय के अनुभव क्या क्या होते हैं जो योग वशिष्ठ में दिए हैं, उस बात पे भी थोड़ा हम ध्यान देंगे। तो पहला रेफरेंस तो उन्हीं से लेते हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद एक जीवन होता ही होता है। अभी कैसे होता है, क्या गारंटी है कि सचमुच होता है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है, विज्ञान का एक प्रिंसिपल है, क्या है कि कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होगी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होगी, उसका कुछ ना कुछ ट्रेस, कुछ ना कुछ अपने पीछे वो छोड़ के जाता है। तो जब इंसान की मृत्यु होगी तो ये जो चलती फिरती एनर्जी वाली बॉडी है, उसका भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, और वो अपना कुछ तो ट्रेस पीछे छोड़ेगा, कहीं ना कहीं छोड़ के जाएगा। ऐसे ही नहीं होगा कि सब खत्म हो गया और चला गया। तो साइंस के हिसाब से उन्होंने इस तरह से बात कही थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि कभी साइंस में जाके साइंस को ही जो इसका विश्वास नहीं कर रहे काफ़ी लोग, उनको भी कुछ ना कुछ इसका सरप्राइज आगे डेफिनेटली मिलने वाला है कि ये होता ही है। निसर्ग का नियम ही है कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, तो जो कुछ होता है वो एक चीज़ से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होता है। यही वो नासा के साइंटिस्ट ने कहा था। और उन्हें ना वे सिर्फ एक है ये सब बातें करने वाले। अगर साइंटिस्ट का हम रिसर्च देखते हैं तो कई सारे लोगों ने यही बात कही है कि मृत्यु के बाद जीवन डेफिनेटली है, लेकिन किसी ने देखा है ऐसा तो है नहीं। तो फिर क्या करें। फिर हमारे पास टिपिकली 2 चॉइसेस रहते हैं कि
एक तो ये इमेजिन करें कि जीवन खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। और दूसरा चॉइस ये है कि कुछ तो होता है, शायद दूसरा जीवन होता है, नहीं दूसरा जीवन होता है और उसमें कुछ चलेगा। इस तरह से दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो हम पहले ना एक काम करते हैं, ज़रा जर्नी जिस तरह से होती है मृत्यु की तरफ वो देखते हैं कि मृत्यु के समय क्या हो रहा है। हाँ, और एक्चुअली मृत्यु मतलब क्या होती है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जाएंगे। तो क्या होती है मृत्यु? मृत्यु मतलब सिर्फ ये नहीं कि शरीर जो हमारे सामने चल रहा था, जो शरीर चल रही थी वो ख़त्म हो गई। हमने अपने अस्तित्व के जैसे 7 स्तर देखे हैं। अगर याद है, हमने अपने हैप्पीनेस कोर्सेज में सीखे थे कि हमारा शरीर होता है, श्वास होता है, मन होता है, उसके बाद इंटेलेक्ट बुद्धि होती है, उसके बाद चित्त होता है, फिर अहंकार होता है, और फिर हम अपने आप को जो सेल्फ कहते हैं वो होता है। तो हमने किसी एक शरीर को काम करते हुए देख रहे थे और वो उसका काम करना बंद हो गया। अब ये कहते हैं कि अंदर से भी वो डिसइंटीग्रेट होना चालू होता है, इसलिए उसको डेड कहते हैं। लेकिन वो मृत्यु, क्या सचमुच वो मृत्यु होती है? शरीर का काम रुक गया, राइट? पर एक आदमी को जब हम देखते हैं, एक शरीर और एक जो चलता फिरता आदमी है और जो मृत्यु वाला आदमी है, उन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होता है? एक में कुछ तो एनर्जी है, कुछ तो काम कर रहा है। उस एनर्जी का क्या हुआ वो किसी को पता नहीं। अच्छा, वो जो प्राण शक्ति है, वो जो एनर्जी है, वो कहीं शरीर में दिखाई देती होगी तो उसको ढूंढ के बता सकता है कि हाँ, इसके साथ ये एनर्जी थी, वो कहीं चली गई। अगर वो कोई पकड़ने वाली चीज़ होती है या जिसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल है, कि देख के बता सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर कुछ तो था और वो अभी यहाँ पे नहीं है। इस तरह से बताने लायक कोई चीज़ नहीं। कितना भी साइंस ने कुछ भी किया तो भी वो इस एनर्जी के बारे में अभी तक कोई बता नहीं पाया। तो वो एनर्जी नहीं है ऐसा हम समझते हैं क्योंकि वो शरीर मृत पड़ा है। फिर एनर्जी गई कहाँ? या फिर ऐसा तो नहीं कि साइंस ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, ब्रेन डेड है, ये है, वो है, लेकिन वो आदमी सचमुच सुन रहा है कि नहीं? क्योंकि जो सुनने की प्रोसेस होती है उसमें से यहाँ से लेके कान से लेके सर ब्रेन तक जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं, वो सिग्नल्स जा रहे हैं कि नहीं? शायद हो सकता है कि सिग्नल्स जा रहे हैं लेकिन ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। शरीर में कुछ तो है लेकिन वो उसका इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के वो अवयव वो डेड हो चुके हैं। क्या मृत्यु इस ऐसे भी है? एग्जैक्टली मृत्यु मतलब क्या होती है, किस तरह से हम उसको समझते हैं? मेडिकल ने जो कहा कि हार्ट बंद हो गया, ब्रेन बंद हो गया, तो कहते कि ये डेड हो गई, शरीर काम नहीं करेगा। और चूँकि शरीर में प्राण शक्ति भी काम नहीं कर रही है तो नेचुरली जो हमारे अंदर ही ऑलरेडी जो भी वायरस, बैक्टीरिया, जो कुछ भी होते हैं वो अपना अपना काम कर सकते हैं। हवा में भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, वो भी डिटेक्ट करती है कि बॉडी डेड है, उसके ऊपर वो भी अपना काम चालू करेगी। तो शरीर हमारा धीरे धीरे गलने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है। ये मृत्यु की एक तरह से आइडेंटिफिकेशन होगी कि हाँ, इसकी मृत्यु हो चुकी है। पर हम अभी भी शरीर के मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। और वो जो एनर्जी थी जिसको हम, जैसे हमने शरीर के अपने जो 7 स्तर कहे, इसमें से हमें पता कितने हैं? 2 ही स्तर पता है जो देखे जा सकते हैं। किसी की शरीर को महसूस किया जा सकता है हाथ लगा के, और किसी की सांसों को भी महसूस किया जा सकता है। उसके बाद के सारे स्तर वो किधर गए, उनका क्या हुआ, है कि नहीं है, इसके बारे में कोई देख के बिल्कुल नहीं बता सकता। तो मृत्यु मतलब 7 चीज़ों में से सिर्फ 2 चीज़ों की मृत्यु हम कह सकते हैं कि शरीर हिल नहीं रहा, सांस रुक गई है, इसीलिए इसको कहते हैं मृत्यु। बाकी 5 चीज़ों का क्या हुआ उसके बारे में कभी कोई रिसर्च नहीं, कुछ पता नहीं। तो फिर क्या करते हैं? क्या कहेंगे कि सचमुच डेड हो गया आदमी, मृत्यु हो गई कि नहीं होगी? हाँ, वो भी देखते हैं। सो मृत्यु की प्रोसेस क्या होती है? हाँ, एग्जैक्टली जो बॉडी डेड कहते हैं ना हम लोग, ये क्या होती है? तो योग वशिष्ठ में ने इसका काफ़ी सुंदर सा वर्णन दिया है। जहाँ तक मुझे याद है, थोड़ा गरुड़ पुराण में भी है, कठोपनिषद में भी है। तो हम थोड़ा सा अपनी तरफ से देखेंगे, इसमें अगर वक्त मिलता है तो थोड़ा मैं कुछ टेक्स्ट है वो भी पढ़ के बताऊँगा। अभी समय के हिसाब से हम लोग देखते कितना कवर कर सकते हैं। ये तो फिर ये सेशन के एंड में वो जो 1-2 पैराग्राफ्स हैं अलग अलग किताबों में से, वो थोड़ा इकट्ठा किए, उसको भी पढ़ के बताते हैं।
कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं, शरीर की वेन्स वगैरह होती हैं, वो उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। कौन सी शक्ति? कि जिसमें वो अपने शरीर में प्राण लेके जाए, इधर से उधर प्राण शक्ति लेके जाए। शरीर में जो रस होते हैं उनको भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए, उनकी वो शक्ति खत्म हो जाती है। खत्म क्यों होती है? कि उसके पहले ये सब जैसे मृत्यु करीब आने शुरू होती है, चाहे तो कुछ रोग है या कोई और वजह है कि जिसकी वजह से इतना ज़ोर ज़ोर से उनका बहना चालू हो जाता है। कभी तो या तो बहुत ऐसे फूल जाएगी या फिर बहुत सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाने की वजह से या फूल जाने की वजह से उनमें बाद में वो शक्ति ही नहीं रहती कि वो अपने आप को उस शरीर में पूरा रस इधर से उधर लेके जाए। ना वो प्राण शक्ति कैरी कर सकती है, ना ही जो सांस होती है ऑक्सीजन या ब्रेथ उसको भी कैरी कर सकती है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये सारे थक जाने की वजह से वो शरीर में जब एक जगह से दूसरी जगह प्राण शक्ति का संचार नहीं होता है तो शरीर अपना एक तरह से बैलेंस अंदर से पूरी तरह से खो देता है, और वो बैलेंस खोने की वजह से वो पूरा एक तरह से रेसलेस हो जाता है। रेसलेस होने की वजह से क्या होता है कि ना अंदर की सांस बाहर निकल सकती क्योंकि शक्ति नहीं रहती, और बाहर की सांस हम अंदर भी नहीं ले सकते। एक तरह से चोकिंग हो जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इधर नहीं उधर नहीं। और फिर इसका इफ़ेक्ट होता है कि नेचुरली आदमी की सांस रुक जाती है, और फिर सांस रुक गई तो कहते हैं कि ये तो मर गया, शरीर इसका ख़त्म हो गया। क्योंकि हमने जैसे देखा शरीर और मन दो ही चीज़ें हम बाहर से देख सकते हैं। शरीर के ऊपर फिर डॉक्टर कुछ और अंदर जाके देखेंगे, ब्रेन डेड है क्या, हार्ट डेड है क्या, ये सब कुछ देखते हैं। लेकिन सांस रुक गई तो रुक गई, एक उसके बाद और कुछ करना ये मुश्किल होता है। तो आदमी तो मृत्यु उसकी वहीं पे डिक्लेयर हो जाती है कि हाँ ये ख़त्म हो गया। ये तो ग्रॉस चीज़ होती है जो बाहर से देखते हैं। अंदर क्या हो रहा है? तो अंदर ऐसे कहते हैं कि इंसान की जो भी संकल्पनाएं होती हैं, उसकी जो कुछ भी इच्छाएं होती हैं, या फिर उसकी जो भी एक इम्प्रेशंस होते हैं वो, और उसकी जो प्राण शक्ति है वो, ये सब लेके जिसको हम कहते हैं कि एक जीव कहते हैं, ये सब चीज़ें शरीर से निकल जाती हैं। नेचुरली ये कहीं दिखाई नहीं देती। अब कहाँ निकल जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन कहते हैं कि ये निकल जाती है, और इसको कहते हैं जीव। जीव का एक जो ये दिया है कि किस तरह से जीव बनता है, तो काफ़ी चीज़ें रखी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी समझने के लिए हम यही देखते कि उसके जो भी विचार थे, इम्प्रेशंस थे, और उसकी जो भी इच्छाएं थी, वो सारी संकल्पनाएं लेके, प्राण शक्ति लेके वो जीव बनता है, वो बाहर निकलता है। अभी बाहर निकलने के बाद वो हवा में घूमने लगता है, और चूंकि वो अपनी एक दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में जा रहा है, उसको प्रेत कहते हैं। प्रेत का संस्कृत का अर्थ ही यह है कि किसी दूसरी दुनिया में गया है, जो दूसरी दुनिया में जी रहा है, उसको प्रेत कहते हैं। तो वो जो अभी कोई और दुनिया में चला गया, इस तरह से उसकी आइडेंटिटी हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है। अभी प्रश्न ये है कि क्या सचमुच ये जो भी जिसकी मृत्यु हुई है वो कहीं और जाता है क्या? कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर कहीं कोई जा रहा है तो दिखाई देना चाहिए कि हाँ इसकी जर्नी थी, अभी तक ये यहाँ पे था, जैसे शरीर देखा हमने, पर यहाँ से कुछ तो निकल के कहीं और जा रहा है, ये कहीं दिखाई नहीं देता। कहीं किसी और यूनिवर्स में गया, इसी दुनिया में गया, हाँ ये कोई कभी भी बता नहीं सकता। कहीं कोई और सेपरेट वर्ल्ड है क्या, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा सकता। तो फिर कहाँ जाता है? जिसको हम बोलते कि कहीं गया, तो कहाँ जाता है? तो योग वशिष्ठ के हिसाब से ये जिसकी भी मृत्यु होती है वो कहीं जाता नहीं, वो क्योंकि बॉडी छोड़ के कहीं जाने का कोई प्रश्न ही नहीं आता। उनके हिसाब से योग वशिष्ठ के हिसाब से मृत्यु की जो डेफिनेशन दी गई है कि जब जिस वक्त मृत्यु होती है उस वक्त इंसान के जो अपना जिसको हार्ट स्पेस कहेंगे, मेरे ख्याल से हमने पिछले सेशन में भी इसके बारे में कभी बात की थी कि 3 तरह के आकाश होते हैं। चिदाकाश होता है, चित्ताकाश होता है और भूताकाश होता है। भूताकाश मतलब जो हम अपने आप को भूत कहते हैं ना, जो पृथ्वी पे रहते हैं भूत हैं। तो हम जो भी आसपास में देखते हैं वो है भूताकाश। वो फिर कितने भी कॉस्मोस है यूनिवर्स से जहाँ तक हम देख सकते हैं, जहाँ तक इमेजिन कर सकते हैं, वो सारा भूताकाश हो गया। उसके बाद और एक आकाश होता है जिसको कहते हैं चित्ताकाश। चित्ताकाश मतलब
जो हमारे अंदर की स्पेस होती है। जैसे हम कभी कुछ सपना देखते हैं, तो सपना हम कहाँ देखते हैं? जिस इसको कि आंखें तो बंद हैं तो बाहर कुछ देखने लायक है नहीं, पर हम डेफिनेटली कुछ तो देख रहे हैं। डेफिनेटली उस जगह में जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे कुछ तो हो रहा है ना? कुछ देखने के लिए कोई जगह तो चाहिए। हम किसी इंसान को देखते हैं, पर्वत को देखते हैं, नदी को देखते हैं, तो ये जहाँ भी देख रहे हैं वो जगह जो स्पेस है वो कहाँ है? वो स्पेस हमारे अंदर ही होती है। तो ये जो हमारे अंदर की स्पेस है, हमारे अंदर का आकाश, इसको चित्ताकाश कहते हैं। और फिर तीसरा है चिदाकाश। अच्छा, चित्ताकाश मेरा अलग है, हम में से हर एक का अलग अलग रहेगा। मैं अपनी दुनिया में जो देख रहा हूँ कोई और नहीं देख सकता, इतना तो तय है ना? किसी पड़ोसी में, मेरे पड़ोस में अगर कोई सोया है और वो कुछ सपने देख रहा है तो मुझे पता नहीं चलता कि वो कौन से सपने देख रहा है। भूताकाश में शायद हम दोनों लोग एक ही चीज़ देखते हैं, वो बात अलग है कि मैं अगर सामने सोफ़ा देख रहा हूँ तो मेरी मिसेस भी सामने सोफ़ा ही देख रही है। ये एक बात होती है कि जो हम भूताकाश में देख रहे हैं। पर चित्ताकाश तो इंडिविजुअल, मेरे अंदर क्या है, उनके अंदर क्या है, वो हम अपने आप ही जानते हैं, कोई एक दूसरे के अंदर का नहीं जान सकते। और तीसरा कहा गया है चिदाकाश। चिदाकाश क्या है? चिदाकाश मतलब जहाँ पे ये चित्ताकाश सभी लोगों के और सारा भूताकाश, एक नहीं कई सारे भूताकाश हो सकते हैं, वो सारे जहाँ पे हम जो जो भी इमेजिन कर सकते हैं, हमारा अंदर का विश्व, बाहर का विश्व, सब कुछ जहाँ पे भी है, जहाँ पे हमारे विचार जा सकते हैं, वो सब कुछ आता है उसमें चिदाकाश में। ठीक है, 3 तरह के आकाश हैं, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि हम जो देखते हैं, ये जो दुनिया हम देखते हैं, मृत्यु के बाद हमारा जो जीवन होता है, हमारा जो हम कह रहे हैं कि प्राण शक्ति, हमारा ये जीव, ये कहीं जाते हैं तो कहीं जाते नहीं हैं, वो उसी चित्ताकाश में हमारे अंदर ही दूसरी दुनिया देखते हैं। हमने ये लीला सरस्वती के चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि उसी जगह हम दूसरी दुनिया देखते हैं, और वो दूसरी दुनिया यहाँ पे देखना हम चालू करते हैं, कहीं और हम जाते नहीं, जो भी है हमारे अंदर ही हो रहा है। तो नेचुरली इसमें तो कई सारे सवाल आएंगे। वो स्पेस कुछ कहीं बाउंड है, क्योंकि अगर इंसान का शरीर है उसको कभी बाद में अलग अलग धर्मों की रीतियों से, हिंदुओं में जैसे जला देते हैं, कहीं दफना देते हैं, तो फिर वो स्पेस का क्या होता है? वो स्पेस कहीं चली जाती है या वहीं पे रुकती है ना? क्या होता है उस स्पेस का? तो ऐसा कहते हैं कि जैसा एक मटका है, मटके के अंदर स्पेस है, मटका फूट गया तो स्पेस रही ना, शरीर नष्ट हो गया लेकिन वो स्पेस तो जो बाहर की स्पेस है उसमें मर्ज हो जाती है। अब ये बाहर की स्पेस कौन सी है? ये भूताकाश नहीं है, ये चिदाकाश है, जिसमें सब मर्ज होते हैं, उसी में वो अस्तित्व अपना देखता है, उसी में अपनी दुनिया क्रिएट कर देता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने से छोटे से स्पेस में, हम जिसको हार्ट स्पेस कहेंगे इसको, इतने से छोटे से स्पेस में इतना बड़ा विश्व हम अपना अपना कैसे निर्माण कर सकते हैं? हम वैसे ही करते हैं कि जैसे अंदर में बड़ा सा सपना देखते हैं, वैसे उस वक्त भी सपना देखते हैं। क्या होता है वो? वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि योग वशिष्ठ में ये सारा एकदम डिटेल में दिया है। कहा जाता है कि उस वक्त जब आदमी की मृत्यु हो रही है, उस वक्त उसके जो भी लास्ट इम्प्रेशंस होते हैं और उसके जो भी विचार है, उसके जो भी कर्म है, उन सब के अनुसार वो अपना अगला जीवन उसी ही अपने ही अंदर एक सपने की तरह देखना शुरू करता है, और वहीं पे वो सारा दुनिया, सारा जीवन देखना चालू कर रहा है। इन बातों पे विश्वास रखना थोड़ा कठिन है। योग वशिष्ठ इसीलिए कभी कभी कुछ कुछ लोगों को थोड़ा हैवी पड़ता है कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है समझने के लिए, बड़ा भारी है, लेकिन बहुत अच्छा भी। इसको अगर विश्वास करेंगे, ये यूजुअली मैं कहता हूँ कि अगर गुरु ने बताया है, वशिष्ठ ऋषि ने बताया है, ऐसा होता है, तो बस मान लो ऐसा होता है। उसमें ज़्यादा दिमाग लगा के उसको क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो है, कहा है ना, भाई ने बोला है तो ऐसे ही हम कहते हैं कि अगर ये है तो है, इट हैपन्स, राइट? सो डेथ मतलब क्या हो रही है यहाँ पे? अभी उस इंसान की एक खाली एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है, जिसके लिए हम अपना कोई करीबी आदमी का, करीबी व्यक्ति का उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए हम रो रहे हैं, ज़रा उसके एंगल से सोचें कि सचमुच उसको क्या हो रहा है, उसके साथ क्या होता है, वो क्या अनुभव कर रहा है।
क्योंकि हमने खाली, फिर से कहूँगा, सांस रोकते हुए देखा है, शरीर को काम करता, जो कर रहा था उसको, उसका काम भी रुका हुआ देखा है। पर बाकी के जो 5 स्तर है उनके साथ क्या हो रहा है, वो किधर जा रहा है, वो पता नहीं। तो वो एक खाली एक्सपीरियंस है, उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस चेंज होता है। अभी तक वो जो भी दुनिया देख रहा था, वो दुनिया छोड़ के उसने कोई और दुनिया पकड़ ली, और उस दुनिया में जाके उसने अपना, जैसे सपना देखते हैं उस तरह से वो भी उसने दुनिया देख ली। ऐसा कहते हैं कि जो उसके कर्म हैं वो ऐसे जैसे एक सिनेमा का पर्दा होता है, मूवी थिएटर में जैसे पर्दा होता है, और पूरी ज़िंदगी उसके सामने खड़ी हो जाती है, उसी तरह इसके सामने उसकी नई ज़िंदगी खड़ी हो जाती है, उसको देखना चालू करता है, और उसी दुनिया में, उसी विश्व में वो रहना चालू करता है। तो उसके ये अनुभव होते कि उसने नया देखना चालू किया। हम इस पे भी थोड़ा वक्त मिला तो, और समय मिला तो और थोड़ी बात करेंगे। अभी क्या सचमुच मृत्यु ये दुखद होती है? मृत्यु का स्वरूप कैसे होता है? क्योंकि कितना भी कहा जाए, कितना भी बताया जाए, लेकिन एक डर तो इंसान को होता ही है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या वो पीसफुली होगी, शांति से होगी, या मुझे बड़ा दर्द होगा, मृत्यु के वक्त एग्जैक्टली क्या होता है। हाँ, जैसे थोड़ा सा तो अनुभव बताया गया कि उसकी सारी नस नाड़ियाँ हैं वो एक तरह से सिकुड़ जाती है, सारा फ्लो हार्ट की तरफ आना चालू होता है, तो सॉरी, थोड़ा पेन वगैरह होता है उसको। लेकिन कुछ लोगों ने जो सो कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस लेके आए हैं, करीब करीब मौत के पास जाके आए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत पीसफुल होता है। तो एग्जैक्टली क्या है मृत्यु के वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा है, शरीर को क्या होता है? क्योंकि हमने अभी तक जो बातें की कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाता है वगैरह, ये तो ठीक है, ये मन के लेवल पे होता है। पर वो मोमेंट क्या होगी कि जिस वक्त सांस रुक जाएगी और हम कहेंगे कि नहीं, अभी तो मेरा सब खत्म हो गया है, और उस वक्त कितनी तकलीफ होती है, किस तरह से होती है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा सुनते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि क्या मृत्यु पेनफुल होती है, बड़ी दुखदायक होती है क्या? काफ़ी लोगों का ये विश्वास होता है कि मृत्यु ये बहुत दर्दनाक होती है, काफ़ी तकलीफ होती है इंसान को। अभी ये हर वक्त हर व्यक्ति के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो जिसको हम इग्नोरेंट कहते हैं, जो इस दुनिया से बहुत अटैच्ड है, पकड़ के रखे, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, है ना, मेरे पैशंस, मुझे कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, इतना जो सब इसमें जो लोग उलझे रहते हैं, उनके साथ हो सकता है कि मृत्यु ये थोड़ी दुखदायक हो सके। पर जैसे जिन्होंने कभी मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं की है ना, धारणा या कंसंट्रेशन इस तरह की, जिन्होंने उस बात पे कभी गौर ही नहीं किया कि अब हम खुद, हमारी जो अलग अलग लेयर्स होते हैं, जिन्होंने शरीर को और अपनी सांस को ही अपना अस्तित्व समझा, और फिर जो कुछ देख रहे हैं उसको सच मान के, उसको सत्य मान के उसमें उलझे रहे, उनके लिए डेथ ये थोड़ी सफरिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। लेकिन जो ज्ञानी है, और जो एटलीस्ट कम से कम रेगुलरली मेडिटेशन, योगा, ध्यान करते हैं, उनके साथ ये कहा गया है कि उनको मृत्यु एकदम शांति से आती है। इसीलिए अब जो भी होगा पता नहीं क्या है और क्या नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे कहा गया है योग वशिष्ठ में, तो रेगुलरली प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, और वो इतनी करनी चाहिए प्राणायाम ध्यान की, वो इस हद तक होनी चाहिए कि वो हमारे अंदर बस जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी किया, फिर कभी किया, फिर कभी किया, है ना। एक हमारी आदत से हो जानी चाहिए कि नहीं हुआ है तो अरे कुछ तो गड़बड़ हुई है, मेरा वो रूटीन नहीं बना है, इस तरह से वो फीलिंग आना चाहिए। तो प्रैक्टिस रेगुलरली होनी चाहिए, और जब ये रेगुलरली होगी तो हमारे इंप्रेशंस वही रहेंगे, ध्यान रहेगा, और फिर नेचुरली मृत्यु के समय भी शांति का ही अनुभव होगा। अभी जो इग्नोरेंट्स होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, उनकी मृत्यु कैसे होती है काफ़ी विस्तार से दिया है, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा अभी, फिर से जैसे समय मिला तो उसको भी डिटेल में पढ़ते। कहते हैं कि जैसे गले का चोक हो जाना, गला चोक होता है, थ्रोट चोकिंग होता है, या फिर कुछ देखते हैं आजू बाजू में तो सब उल्टा पुल्टा लगने लगता है, ज़मीन ऊपर आसमान नीचे ऐसे लगने लगता है, नज़र एकदम
डीम हो जाती है कि कुछ दिखाई नहीं देता, या फिर एकदम अंधा अंधा सा ऐसा कुछ तो लगने लगता है ना। हमारा चेहरा है, उसके ऊपर से सब कुछ एक तरह से जो तेज होता है वो निकलते जाता है, चेहरा काफ़ी ढीला पड़ गया है। इंसान टोटली हेल्पलेस बन जाता है कि अभी कुछ बोलना चाहता है फिर भी बोल नहीं सकता, सब तरफ अंधेरा है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीचे उथल पुथल, शरीर के अंदर शरीर के बाहर, ऐसे लग रहा है कि किसी दरिया में फेंक दिया जा रहा है। हाँ, पूरा शरीर में एक तरह से पेन का इतना पेन शुरू हो जाता है। कभी कभी किसी किसी केस में ये भी होता है कि जैसे हजारों बिच्छू अपने हार्ट में, दिल को इस तरह से काट रहे हैं कि अभी उतना पेन आदमी को होने लगता है कि कहता है कि नहीं अब तो मुश्किल है। और वही जो जीव होता है वो कहता है कि इस शरीर में रहना अभी मुश्किल है, ये सारा दर्द हम सह नहीं सकते। वजह एक ही है कि इंसान ने शरीर को, अपने आप को शरीर समझा है, और इसीलिए शरीर को होने वाले पेन्स को भी वो आसानी से सह नहीं सकता। तो इस सारी सिचुएशन में वो चिल्लाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन आवाज़ निकलती नहीं। उसकी स्मृति एकदम धीरे 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 कम होती जाती है, सोचने की शक्ति भी चली जाती है, और उसके बाद वो उस अवस्था में चला जाता है कि जहाँ पे उसको किसी भी चीज़ का कोई सेंसेशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई उसका स्पर्श अनुभव नहीं होता, ना ही किसी चीज़ की उसको एक अवेयरनेस है वो नहीं रहता। टोटली इनसेंसिबल, इसको एक वर्ड यूज़ किया है, इनसेंसिबल, उस अवस्था में चला जाता है। अभी इनसेंसिबिलिटी की स्टेट में अगर चला गया कि जहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई भी अनुभव नहीं है, उसके बाद ये स्टेट कितने समय तक रहती है इनसेंसिबल? अच्छा, इसको बाहर वाले फिर कहते कि मृत्यु होगी। हाँ, बाहर वाले कहेंगे कि मृत्यु होगी क्योंकि सांस रुक चुकी है और शरीर भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। फिर जिस तरह से एनालिसिस करेंगे, ब्रेन, हार्ट वगैरह सब कुछ चला गया, लेकिन शरीर, उस जो जीव थे, उन जीव के हिसाब से तो इनसेंसिबिलिटी है क्योंकि उसको कुछ फील नहीं हो रहा है। हम एक बात को समझ लें, हाँ, जो भी सांस ले रहा है, जो भी बात कर रहा है, जो भी सेंस कर रहा है, मैं अगर कुछ बात कर रहा हूँ, मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं, आप लोग कुछ सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर का जो कुछ बोल रहा है, सुन रहा है ना, वो शरीर नहीं, शरीर के अंदर कुछ तो एनर्जी है, उसको, जिसको हम जीव कहते हैं, प्राण कहते हैं, वो, उसका इनसेंसिबिलिटी होता है, वो कोई कुछ चीज़ें को समझ नहीं सकता। मुझे इसके लिए एग्जैक्ट हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है, पर जो अपने आप को उसको अनुभव नहीं कर सकता, महसूस नहीं कर सकता, उस स्टेट में चला जाता है। अब उस स्टेट में कितने समय तक रहेगा, ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होता है। उसके बारे में भी थोड़ा योग वशिष्ठ में कहा गया है। तो उस सिचुएशन में जहाँ पे किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं है, वो जीव अपने अपनी तरीके से, वो जब स्टेट ख़त्म हो जाती है, कि अभी समझिए उस स्टेट में रहा 1-2 साल तक, उस 2 साल के बाद फिर वो अपना विश्व फिर से देखना शुरू करता है। तो स्टेट क्या थी? अभी हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम अवेयर हैं, हम जानते हैं, हम कुछ देखते हैं। इसके बाद हमारी मृत्यु होती है, मतलब सांस और शरीर ये चीज़ें छोड़ जाती हैं। बाकी जो भी है, हम वो प्राण के रूप में ऐसी स्टेट में रहते कि जिस वक्त हमें क्या हो रहा है कुछ नहीं, किसी चीज़ का पता ही नहीं रहता। हम पूरे टोटली किसी भी एहसास से दूर रहते, परे रहते। पर वो कोई परमानेंट स्टेट नहीं होती। कुछ समय के बाद फिर से वो जीव जो होता है, वो उसको वापस से अलग से एक दुनिया देखना शुरू करता है। किस हिसाब से दुनिया देखेगा, कैसे देखेगा, तो ये जो भी उसके इम्प्रेशंस थे, उसी हिसाब से वो अपने अपनी दुनिया देखना शुरू करता है। तो ये दुनिया किस तरह से ये जीव किस तरह से ये दुनिया देखना शुरू करता है, वो भी थोड़ा समझते हैं। योग वशिष्ठ में ना ये कंसेप्ट्स बहुत सुंदर तरीके से दी हैं। जितना डीप में जाना चाहेंगे उतना, जब तक मन नहीं भरता ना, उसके अंदर जा सकते हैं। तो जीव किस तरह से वो अपनी दुनिया बनाता है, तो कहते हैं कि पहले एक समय और आकाश, हाँ, काल और आकाश, ये दोनों चीज़ें क्रिएट होती है। इसको टाइम एंड स्पेस कहेंगे। पहले तो ये कंसेप्ट आती है कि कहीं तो समय है, कहीं तो स्पेस है, क्योंकि जहाँ पे कुछ देखना है और देखना है तो कि उसका एक टाइम भी होना चाहिए। ये सबसे पहले चीज़ें आती है, टाइम एंड स्पेस। और अगर साइंस के एंगल से देखा जाए तो इन दोनों चीज़ों को ही रिलेटिव कहा गया है। टाइम को भी रिलेटिव कहते हैं और स्पेस को भी रिलेटिव कहते हैं।
तो इनका कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन साइंस में नहीं दिया है। थोड़ा साइंस पढ़ेंगे, थोड़ा आइंस्टाइन को समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर भी कुछ कुछ बातें हैं, वो देखेंगे तो इसमें पता चल जाता है। और यहीं पे ये पॉइंट भी आया है कि हर जीव का अलग अलग टाइम और अलग अलग स्पेस होता है। हाँ, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। आज हम भी अगर किसी चीज़ को, किसी समय को मैं अलग देखता हूँ, आप अलग देखते हैं, अलग देखते हैं मतलब बाहर की घड़ी के हिसाब से वो उतना ही रहेगा, पर हमारा अनुभव अलग होता है। किसी चीज़ को हम बहुत लंबा समझते हैं और उसी चीज़ को कोई और बहुत छोटा समझता है। तो बात वही है कि अरे कितना ये अपना अपना अनुभव है। वो टाइम एंड स्पेस वो वहीं से शुरू होता है। पहले तो टाइम एंड स्पेस आता है, उसके बाद फिर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अगर हम योग वासिष्ठ में फिर से पढ़ते तो इनको अलग अलग रस तन मात्रा वगैरह इस तरह की बातें कही गई कि जिससे हम कुछ अनुभव करते हैं। जैसे स्मेल करते हैं तो स्मेल नाक है, और ये भी गंध कहते हैं, गंध भी एक तरह का पृथ्वी तत्व होता है। फिर हम जल के बारे में कहते हैं जिसको रस तन मात्रा कहते हैं, तो वो हमारा जो रस होता है वो जल तत्व से होता है। जो पंच तत्व हमने कहा है ना, जैसे आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है और हवा होती है, स्पेस है। तो इन अलग अलग तत्वों के अलग अलग प्रतिनिधि, उसके जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, तरह से सटल ऑब्जेक्ट्स कहा है, वो भी उसी वक्त उस इंसान की दुनिया में बनने शुरू होते। और उसके बाद जैसे जैसे वो सारे बनते, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अवयव, और उसको फिर एक अपने आप को सूक्ष्म जीव के रूप में समझता है। और फिर धीरे धीरे वही सूक्ष्म जीव वो अपने आप को समझता है कि हाँ मैं सचमुच कुछ हूँ, और एक जिसको हम अपनी खुद की फिजिकल बॉडी समझते हैं, उस तरह से वो फॉर्म होता है। और उस फिजिकल बॉडी को लेके फिर वो इमेजिन करता है कि हाँ ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई है, बहन है, मामा है, काका है, ये सब कुछ अलग अलग तरह के रिश्ते, अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में जो परसेप्शंस है, वो सब वहाँ पे धीरे धीरे बनने शुरू होते हैं। और इस तरह से उसने अपनी दुनिया बसा ली। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके बारे में जितना सोचा जाए, जितनी बात की जाए कम है। हमने अभी तक के योग वशिष्ठ के जो ऐसे ग्रुप डिस्कशंस किए थे, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाल के रखी थी, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये जैसे होती है कि कोई इंसान कुछ बात कर रहा है, ऐसे मज़े के लिए हम सोचते हैं, और देखिए आपको अगर लगता है कि ये सचमुच हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपका विचार है, लेकिन मेरे हिसाब से सब कुछ पॉसिबल है। कि कोई इंसान कहीं किसी जगह बैठा है और कुछ कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। जय गुरुदेव। तो अभी हम लोग सुन रहे थे यतीन जी का जो पहला संकलन था, डेथ बिफोर एंड आफ्टर। जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु के पहले कैसे अनुभव होता है, मृत्यु होती है उस वक्त कैसे अनुभव होता है, और मृत्यु के बाद क्या अनुभव हो सकता है, उसके बारे में एक वीडियो उन्होंने बनाया था। इसके 2 श्रृंखला है, करीबन 1 घंटे का ये वीडियो, जिसका हम लोग करीबन आधा पार्ट आज देखे, पार्ट 1। तो इसका आधा पार्ट हम लोग कल इसको देखेंगे। तो राइट नाउ जो बात चल रही थी, तो व्हाइल लिसनिंग टू दैट, जो यतीन जी ने बोला था, he referred to a book called कठोपनिषद, जो गुरुदेव का भी है। उपनिषद का मीनिंग होता है कि जो सिटिंग इन द विसिनिटी ऑफ द मास्टर, मास्टर के विसिनिटी में बैठने को यहाँ पे उपनिषद कहा गया है। एंड कठोपनिषद में फिर एक जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस की जो बातें चलती, जो यतीन जी भी अपने वीडियो में बता रहे थे, उसी तरह यहाँ पे कठोपनिषद में यहाँ पे एक नचिकेता करके होते, उनके नियर डेथ एक्सपीरियंस की भी कहानी यहाँ पे बताई गई है। तो इट इज ऑल स्टार्ट्स विथ शांति मंत्र, जो ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषाय। ये शांति मंत्र से इसका शुरुआत होता है। तो यू कैन रीड दिस। कठोपनिषद का छोटा सा ही बुक है, पार्ट 1 है ये, तो इसको भी पढ़ सकते हैं। और मृत्यु के बारे में जो बात लिखी गई है, गरुड़ पुराण में भी बात इसकी आती है।
और जैसे यतिन जी ने बताया कि योग वशिष्ठ में भी इसके बारे में काफी कुछ लिखा है. सो यतिन, इफ यू आर अवेलेबल, कैन यू जस्ट लेट अस नो कि ये वेयर वी डू स्टैंड, बिकॉज मैं यहाँ पे यदि बुक का जो अपना जो बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं, दैट इज योग वशिष्ठ, सुमन महादेवकर, इसके हम लोग अभी उत्पत्ति प्रकरण जो है चैप्टर नंबर 3 उसमें है. एंड देन वहां पे देर आर फ्यू सब चैप्टर्स जो देखे कि फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड क्रिएशन, जगाची उत्पत्ती, भास मात्र, इट्स जस्ट अ ब्रह्म. देन मनाचे स्वरूप, पर अवर आत्म्याचा अनुभव, द नेचर ऑफ माइंड, और द माइंड के जो अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई. देन कल्पित सृष्टीचा उत्पत्तीचा क्रम, मीन्स व्हाट एवर दिस जस्ट होल एंटायर यूनिवर्स इज जस्ट कल्पना, जस्ट इमेजिनेशन. देन उसके बाद में चालू होती है 15th जो सब टॉपिक है, दैट इज अ मंडपा व्याख्यान, जो बात हुआ था अपना, उसमें फिर लीलावती की कहानी. सो दैट कंटिन्यूज कंप्लीटली टिल 10th, ना 24th सब टॉपिक तक ये चलते हैं. एंड देन फिर लीला रानी की जो कथा होती है उसके ऊपर राम विविध प्रश्न पूछते हैं. एंड देन आफ्टर दैट करकटी राक्षसी की कथा, देयर इज अनदर स्टोरी दैट स्टार्ट्स. तो इन दिस उत्पत्ति प्रकरण एंड द स्टोरी ऑफ लीलावती, वेयर डू वी स्टैंड, the topic that you are referring to, mrityu or death. So if you can refer that, our audience can actually go through it. हाँ, उसके एंड में आता है, लेकिन ये जो सेशन था ना, जो अभी लिया था, वो एक्चुअली योग वशिष्ठ के कई सारे चैप्टर्स लेके निकाला गया था. मतलब यही, क्योंकि योग वशिष्ठ में काफी रिपीटेशन आता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेप्थ में गए थे. अगर ये पॉसिबल है सोमेश्वर, तो ये आज का टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो, अगर, बिकॉज क्वेश्चन आंसर ये पूरे 2 चैप्टर होने के बाद लेंगे, 2 सेशंस होने के बाद, तो अच्छा रहेगा. हाँ, कंप्लीट द करंट वीडियो. थोड़ा चलेगा, 9 बजे तक करीब करीब हो जाएगा. करेक्ट. तो ये भी एक तरीका है कि इसको हम लोग एक्चुअली, जैसे हम लोग साइंस की डॉक्यूमेंट्री थे देख रहे थे, तो हम लोग एक 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए सुनते थे, एंड वी यूज्ड टू ओपन इट. वो 1 घंटे के लिए लोग सुनेंगे तो पता नहीं कितना एक्चुअली आकलन होगा, क्या होगा, वी नेवर नो. सो वीडियो की लिंक्स तो है, वो हम लोग ग्रुप पे भी डाल देंगे, तो पीपल कैन एनीवे लिसन टू इट. ऐसा नहीं कि अभी यू आर टॉकिंग एंड देन दे हैव टू लिसन. वीडियो लिंक है, तो वी विल डेफिनेटली बी एबल टू सी इट. तो विल शेयर दैट लिंक, एंड थोड़ा थोड़ा एक्चुअली देखते हैं ना, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा ना, तो फिर वो पता नहीं उसका पर्पस सॉल्व होगा कि नहीं. दैट वाज द रीजन मैंने वो 8:30 बजे और मैंने देखा 8:30 हुआ, एंड आई जस्ट टुक अ पॉज. लेट अस ओपन, बिकॉज दिस हाफ एन आवर जो है अपना डिस्कशन के लिए हमने रखा है. तो लेट अस हियर इट आउट कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट, उनके मन में इसके बारे में क्या प्रश्न उठ रहे हैं. एंड देन ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट 4 days, एज 1-1 घंटे का वीडियो है, तो हाफ एन आवर टुडे, हाफ एन आवर टुमारो, एंड देन 4 दिन में हम लोग जरूर उसके बारे में देखेंगे भी. दैट वाज माय व्यू पॉइंट, लेकिन यू हैव पुट अनदर व्यू पॉइंट, we'll just listen to the audience, and I am absolutely okay if audience also feel ki nahi, instead of discussion, let us watch the video, we can watch it. I have no issues. So you can put it on a chat, what is it that needs to be done, and we can proceed accordingly. या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं और चर्चा करना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. We are fine with both. What do you say, Yatin? Are we okay with this? Yeah. कृष्णा, So लोगों से पूछ लेते, जनता जनार्दन है, वो जो भी बोलेंगे वही मानेंगे. exactly, we'll go ahead with that. So यहाँ पे 2 तो रिस्पॉन्स है कि चलो वीडियो देख लेते हैं, बातें तो हम लोग करते ही रहते हैं. So we'll continue to watch video. Is everybody okay with that? You can watch video. चलो. So most of the people are saying video, so we'll go ahead and restart the video. अभी सडनली उसकी मृत्यु हो गई, फॉर वॉट एवर रीज़न डेथ हो गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई या कुछ भी हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि वो मृत्यु के बाद इसकी उस जो चीज़ कर रहा था उसमें इतनी अटैचमेंट थी, इतना उसको पकड़ के रखा था कि एग्जैक्टली वही दुनिया उसने फिर से देखी और वही काम आगे चालू कर दिया. जैसे यूँ समझिए कि कोई ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई, पर वो बहुत पैशनेट था,
लीला सरस्वती की कहानी में भी हमने ये देखा था शायद, अगर मुझे याद नहीं कि पूरी कहानी हमने डिस्कस की थी कि नहीं, पर उसमें ये देखा था कि वो लीला ने देखा कि पद्मा राजा की अगली जो लाइफ थी वो ऐसी ही थी, उसके मंत्रीगण वगैरह सब कुछ वही के वही थे, बस नाम चेंज हुआ था, उसने अपना इंप्रेशन कुछ किया था कि वो किसी और का क्या बोलते हैं उसको, बच्चा है, पोता है, हाँ पर पोता है, इस तरह का उसने इंप्रेशन किया था। वैसे ही कोई इंसान काम कर रहा है और वहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन उसने अपनी खुद की दुनिया बनाई और वहाँ पे काम कर रहा है, और वो यही इंप्रेशन लेके चल रहा है कि मैं कई सालों से इस दुनिया में रह रहा हूँ और अपनी दुनिया में बना रहा हूँ, अपना अपना काम कर रहा हूँ। हालांकि एक दुनिया में उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी अंत्येष्टि हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, पर दूसरी दुनिया में जो उसको रियल समझ रहा है वो चल रहा है उसका। अभी इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो मृत्यु के पहले क्या हुआ था ये हमको पता नहीं, ठीक है। तो किसी भी मोमेंट में मृत्यु हो चुकी थी और वहाँ से हमने फिर से लाइफ शुरू कर दी। हमको लगता है कई जगह कि हाँ मैं इनके यहाँ पैदा हुआ था, ये मेरे पिता हैं, या फिर अगर मेरी इस समय शादी हुई थी, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी माँ है, वगैरह वगैरह, इस तरह से हम सपना हो सकता है। थोड़ा इस पर गौर करेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारा मन क्या क्या नहीं कर सकता। हाँ, किस चीज़ को भी हम कहीं से भी, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्चुअल पैदा होके ही वहाँ पे पकड़ के पूरी जर्नी करनी है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने बीच में से ही कैसे शुरू कर दिया। हाँ, आश्चर्य की बात है, लेकिन हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी कही गई है योग वशिष्ठ में कि इंसान समझता है मृत्यु होने के बाद वो अपनी दुनिया फिर से बना लेता है और वो सारे इंप्रेशंस बना लेता है कि हाँ मेरा ये रिश्ता था, मैं ये था, मैं वो था, इस तरह से। इसके बारे में दूसरा भी कहा गया है कि अलग अलग कंसेप्ट हमने सुने थे कि जैसे अ, हमने कहा है स्वर्ग होता है, नर्क होता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी समझेंगे। जैसे अभी तक देखा, ये इंसान ने जो दुनिया बनाई है वो उसके सारे सपने हैं, उसके केवल मन के हैं। अगर देखा जाए तो सचमुच कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि फिर से वही स्पेस में हम देख रहे हैं क्या क्रिएट हुआ है। और आज हम जो कुछ भी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हम देख रहे हैं, वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो सचमुच क्या क्रिएटेड है। हो सकता है हम कहीं किसी जगह हो, सपने देख रहे हो और उन सपने में आके हम आज ये सब कुछ चल रहा है। जब भी कभी अवेयरनेस आएगा या ऐसे अनफोल्ड होते जाएगा एक 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 करके, तो पता चलेगा कि हम कहीं तो सपना देख रहे थे और उसमें हमने सारी दुनिया देखनी शुरू कर दी। इस बात को सच मानना तो ज़रूरी है, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने कहा है। अगर हम में से कोई उनको चैलेंज करना चाहता है कि नहीं, किताब में जो लिखा है वो ऐसे कुछ तो लिखा है, विश्वास नहीं होता, तो आपका चॉइस है। इसके बारे में कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको समझ ले हम लोग जो कुछ भी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये योग वशिष्ठ में जो कहा गया है उसको हमें सच मानना, यही एक चॉइस है और कुछ नहीं चॉइस है मेरे हिसाब से। हमारी उतनी बुद्धि ही नहीं है, उतना रिसर्च भी नहीं है, हमने उतने पढ़ाई करने का हमें समय भी नहीं मिला कि इन बातों को हम चैलेंज करके अपना कुछ निकाल के ला सकते। हम चैलेंज एक करते तो एक ही बात पे करते कि मुझे जचता नहीं, मुझे पसंद नहीं, मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो दूसरी साइड बताओ भाई। तो दूसरी साइड बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, कोई स्टडीज़ भी नहीं है। अच्छा, हम इनको क्यों चैलेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे इम्प्रेशंस इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, हम इन सारी चीज़ों को इतना रियल मानने लगते हैं, और वो बार 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 जन्म लेने की वजह से ऐसा होता है। तो ये जो सच्चाई कोई सामने रख रहा है उसको हम आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पुराने इंप्रेशंस इतने पक्के हो चुके हैं कि ये सब कुछ सच है, तो उसको तोड़ने के लिए ये जो दूसरे इंप्रेशंस हैं, वशिष्ठ ऋषि ने जो बताया कि ये सब कुछ झूठ है, इस तरह से क्रिएट होता है, हमने ये सारा सपना है, ये बार 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 इन पुराने इंप्रेशंस के ऊपर इसके प्रहार करने पड़ेंगे, इनको तोड़ना पड़ेगा, तब कभी जाके हम इस एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे कि हाँ ये सचमुच सपना है। तब तक इसको मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों की पढ़ाई, अध्यात्म की प्रैक्टिस, ये बार बार करना ज़रूरी है। अभी अगर इस वक्त हम समझने लगे कि हाँ सच सब कुछ सपना है, हमारा सपना थोड़ी देर में टूट सकता है ना। कैसे टूट सकता है? कुछ तो घर में इधर उधर उलट पुलट हो जाएगी, तो बस वापस उसी दुनिया में आ गए, झूठी दुनिया में, और झूठे दुनिया में ही सपने में ही झगड़ने लगे, अपने आप को उसमें पकड़ के रख लिया। वो इम्प्रेशंस तोड़ने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
तो प्रैक्टिस क्यों करें अगर सब कुछ ये टॉपिक आता है, थोड़ा अपने लाइन से हट के जा रहा हूँ पर इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिसेस है मेडिटेशन की या हमारे जो कर्म कांड है, पूजा है, जो कुछ भी हम करते हैं उसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हम सीख तो रहे हैं सब कुछ सपना है करके, लेकिन उस लेवल तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए ही ये सारे मार्ग बताए गए। जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा अंतःकरण, हमारा चित्त धीरे 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 और शुद्ध होता जाएगा। शुद्ध अंतःकरण ये सारा ज्ञान आसानी से एब्सॉर्ब कर सकता है, और ये जब आसानी से एब्सॉर्ब करेगा तब हम कहीं तो अपने मन को जो इम्प्रेशन है उनको काटना शुरू करेंगे, और जो सच्चाई है उसके तरफ हम जा सकते हैं, उसको हम स्वीकार सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये कंसेप्ट भी सुनी है, स्वर्ग होता है, नर्क होता है, और ये सारी रिलीजन्स में सुना है कि ये चीज़ें होती हैं। तो फिर उसका क्या क्या सचमुच होते हैं या नहीं होते? क्योंकि हमने तो कहा कि आदमी मृत्यु के बाद उसका जो प्राण है वो ऐसी एक अवस्था में रहता है कि जहाँ पे कुछ नहीं होता, और फिर उसको किसी बात का पता भी नहीं होता, और उसके बाद फिर वो अपनी दुनिया सामने खड़ा कर देता है। तो क्या होता है फिर उस अवस्था में? सचमुच स्वर्ग या नर्क होता है या नहीं होता है? तो ये सारी संकल्पनाएं अपने मन की है। स्वर्ग और नर्क ये दोनों संकल्पनाएं अपने मन की है। एक बात है कि अगर इस जन्म में मैंने कुछ इम्प्रेशंस नहीं रखे, कुछ चीज़ें मैंने नहीं समझी है, या नर्क के बारे में या स्वर्ग के बारे में मुझे नहीं पता है, इसका मतलब नहीं है कि मेरे वो इम्प्रेशंस खाली इस जन्म के लिए है। कई सारे जन्मों के इम्प्रेशंस उस वक्त भी एक्टिवेट होते हैं, और फिर उस हिसाब से हम देखते हैं कि स्वर्ग है या नर्क है। और हमने जो जो भी सुना था वो सारा उसके थ्रू ही हमारा अनुभव होता है। फिर ये कब होता है, स्वर्ग और नर्क का अनुभव हमें कब होता है? तो ये जो अवस्था कही गई है जीव की, कि मृत्यु के बाद, सो कॉल्ड शरीर के मृत्यु होने के बाद, उसका जब वो कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता है, उसके बाद जो उसका अगला जन्म होने वाला है, उसके बीच में बिना अनुभव की जो अवस्था होती है, उसी में ये सब कुछ उसके साथ होता है। वो अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग का अनुभव करता है, नर्क है तो नर्क का अनुभव करता है, और फिर जब भी उसका जितना समय है वो हिसाब से वो अनुभव करेगा, उसके बाद फिर अपनी दुनिया देखना शुरू करता है। अभी वो अनुभव उसके कैसे कैसे होंगे, तो ऐसा कहा गया है कि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इसमें से हमारे लिए, एक आम इंसान के लिए कहा गया है कि 6 तरह की कैटेगरीज होती है लोगों की। एक कहते कि जिसको घोर पापी कहेंगे, दूसरा साधारण मीडियम पापी कहेंगे, और जिसको एकदम कम अल्प पापी कहेंगे। हाँ, और दूसरे 3 जो होते हैं वो है कि जो एकदम साधारण पुण्यात्मा है, जो कम पुण्यात्मा है, और जो एक बहुत ज़्यादा जिन्होंने पुण्य किया है, ऐसे। तो कहते कि जो घोर पापी है उसका बहुत भयानक वर्णन इसमें दिया है, और वही गरुड़ पुराण में भी वर्णन दिया है कि इंसान को क्या क्या भुगतना पड़ता है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तो कहते हैं कि जो घोर पापी हैं उसको तो पता नहीं कितने नरकों में से जाना पड़ता है, और फिर मैं सचमुच बताने नहीं चाहूँगा, रात का समय है, कोई डर न जाए, लेकिन कभी वक्त मिला तो योग वशिष्ठ में पढ़ लीजिए, कहीं पे पढ़ लीजिए, उसको बहुत सी यातनाएं होती हैं जो। और फिर उसके अवस्था भी ऐसे कहा है कि वो किसी पेड़ की तरह वगैरह उसका अगला जन्म होगा, अलग अलग प्राणियों के हिसाब से उसका जन्म होता है, और कई समय तक, काफ़ी लंबे समय तक वो उसी अवस्था में रहता है। और उसके बाद फिर जब भी उसको ये होता है, अलग अलग जन्मों से लेके इसकी वासनाएं जब धीरे 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 थोड़ी कमज़ोर होने लगती है, तो फिर से वो इंसान का जन्म पा लेता है। दूसरे जो मीडियम कहे गए हैं उनके साथ भी ऐसे ही कहा गया है कि वो थोड़ा कुछ समय तक इसमें रहेंगे, नरक में से अलग अलग थोड़ी कम तरह की यातनाएं सहेंगे, फिर किसी पत्थर वगैरह की तरह जैसे उसका जीव होता है। उसके बाद फिर वो जो ज़मीन पे रेंगने वाले जानवर होते हैं उनकी उस तरह उनका जीवन प्राप्त करता है, और उसके बाद फिर वो अपना फिर से इंसान के जन्म में आता है। और इसके बाद फिर जो कम पापी होते हैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत इस तरह का ही अनुभव कहा गया है। वो मतलब इंसान के जन्म में जल्दी आ जाते, थोड़ा सा जो भी उसका पीरियड है वो एक्सपीरियंस करके। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब जो अच्छे गुण वाले लोग हैं उनके बारे में कहा गया है कि जो बहुत अच्छे गुण वाले लोग होते हैं, काफ़ी अच्छे गुण वाले होते हैं, उनको होता है कि वो भगवान ईश्वरों के या देवताओं के
साथ अपने आप को पाते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे समय तक अपना जीवन बिताएंगे। और फिर उसके सारे फल खत्म होने के बाद उस स्वर्ग के योग वशिष्ठ की वैसे कहानी यही से शुरू होती है कि स्वर्ग में भी गए तो परमानेंट वहाँ पे नहीं होते। जब हम अपने बैंक अकाउंट ख़त्म हो जाता है, अपने फल वहाँ पे प्राप्त कर लिए, एंजॉय कर लिए, तो वापस आना पड़ता है। पर जब वापस आते हैं इस धरती पे तो एक अच्छी फैमिली में, राजघराने में या अच्छे घराने में जहाँ पे संस्कार अच्छे हैं, उस जगह वो इंसान वापस आता है। और उसने अभी तक जो भी जीवन पाया था, मतलब उसके पहले का जो जीवन था, उसमें जो भी उसके आध्यात्मिक प्रगति हुई थी, अध्यात्म की राह पे आगे चलता गया था, उसको सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट उसको मिलता है। और उस एनवायरनमेंट में रह के फिर वो उसको और आगे बढ़ाता है और आगे निकल जाता है। अभी मैं थोड़ा सा डेविएशन करना चाहूँगा टॉपिक से। पहले तो अपना हाथ लेके अपनी पीठ थपथपा लीजिए। कोई देख रहा है अड़ोस पड़ोस में नहीं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी पीठ थपथपाइए जरूर। ठीक है? इसलिए कि योग वशिष्ठ जैसा ज्ञान कान पे पड़ रहा है। हाँ, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं बोल पा रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन किसी के कान पे पड़ रहा है, ये शब्द भी पढ़ रहे हैं, तो मेरी बातों का विश्वास करिए कि ये शब्द सुनना भी बहुत पुण्य की बात होती है। हर एक की किस्मत में नहीं आता। आप वहाँ पे जाके पूछिए योग वशिष्ठ के बारे में सुना है क्या, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जिन्होंने कभी इसके बारे में सुना नहीं था। तो किसी का भाग्य बहुत अच्छा है, इसीलिए वो सुन पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं। तो नेचुरली कुछ तो हमने अभी तक बहुत अच्छे कर्म किए थे, स्वर्ग भोग के यहाँ पे आए हैं, और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम अपने जीवन को और आगे लेके जाएं। इसलिए योग वशिष्ठ जैसा ज्ञान आया है। मैं यहाँ पे और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो ऐसा कहते हैं, गुरुदेव ने भी कहा है, योग वशिष्ठ में भी कहा है, और भगवत गीता में भी कहा है कि आप अध्यात्म की राह पे एक बार चलेंगे तो वहाँ से पीछे आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप चलते ही जाएंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे। होगा ये कि कभी कभी कुछ गलतियाँ हो गई तो वहाँ से हम थोड़ा पीछे आ सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारी तरक्की होती रहेगी। यहाँ से यहाँ तक आए, थोड़े पीछे आए, फिर से आगे ही जाएंगे, कंटिन्यूसली जाएंगे, दो चार कदम पीछे आते जाएंगे लेकिन आगे चलते जाएंगे। मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अभी भी जितना समय बचा है जीवन में, पता नहीं कितना बचा है, लेकिन जितना हो सके अच्छे कर्म, गुरु की जो सूचना है, गुरु ने जो राह दिखाई वो, और शास्त्रों की जो सूचना है, शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस है जो लिखा है शास्त्रों में, उसको पकड़ के जितनी गाड़ी फास्ट गियर में डाल के निकल सकते हैं ना, उतना निकल जाओ। ये बार बार चक्कर मत काटना है। हर बार आप अच्छी जगह जाएंगे, स्वर्ग से वापस आएंगे, फिर अच्छे घर में आएंगे, फिर से जीवन प्राप्त करेंगे, फिर से अगले जन्म में जाएंगे। ये जो बार बार बैक एंड फोर्थ हो रहा है ना, तरक्की हो रही है, आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ कदम पीछे भी आ रहे हैं। तो गाड़ी को अपने एकदम टॉप गियर में डालिए और जितना जल्दी हो सकते हैं इस चक्कर से छूट जाइए, फिर आगे की देखेंगे जो भी होता है। वो अपॉर्चुनिटी छोड़िए मत। इसलिए मैं जी जान से इतने 2-3 साल से बोल रहा हूँ योग वशिष्ठ पढ़िए, योग वशिष्ठ पढ़िए, क्योंकि उसका फ़ायदा मैंने देखा है। उनके साथ भी देखा है जो जीवित है, उनके साथ भी देखा है जो मृत है। उनका भी अनुभव लिया है कि मृत्यु के बाद भी उनको किस तरह से फ़ायदा हुआ है। वो बताने लायक बातें नहीं हैं हर जगह, पर वो अनुभव पता कर लिया कि योग वशिष्ठ के बारे में कुछ कहो तो बस जो मृत है उसको भी मुक्ति मिल जाती है, ये अनुभव आते हैं। तो एनीवे, ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो इनको अच्छी जीवन जो बहुत गुणी हैं, जो अच्छे राह पे, जो सात्विक है, उनको नेचुरली अच्छा घर वगैरह मिलता है, अच्छी फैमिली मिलती है, उस एनवायरनमेंट में आगे चलते हैं। जो मीडियम है उनके साथ भी थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है, कभी हुआ तो प्लांट्स, हर्ब्स जो पवित्र होते हैं, तुलसी वगैरह जैसे, उनका जैसा जीवन प्राप्त करते हैं, और उसके बाद फिर से शरीर में आते हैं और अच्छे जीवन में चले जाते हैं। कई बार ये भी होता है उनके साथ कि इन प्लांट्स की वजह से, हर्ब्स की वजह से वो जिस शरीर में जाना चाहते हैं, जन्म कैसे होता है उसके बारे में अगर कहा जाए तो ये एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जिस जीव को जन्म लेना होता है, वो ऐसे प्लांट्स, हर्ब्स, जहाँ फूड है, इनके थ्रू किसी जिस शरीर में, जिस पिता के शरीर में जाना है उनके पास चले जाते हैं। उनके पास जाके फिर शरीर में जाके उसका रेत बनता है, और फिर उस रेत से आगे जाके गर्भधारणा होती है, और वो जीव वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना अगला जन्म पाता है, उसमें चले जाता है।
तो ये भी एक प्रवास उसका इस तरह से कहा गया है। सभी के साथ जो हमने कहा है, जो गुणी है, सात्विक है, उनके साथ इस तरह से जर्नी होती है। तो नेचुरली अच्छे जीवों को अच्छा घर ही मिलता है, उसमें कुछ तकलीफ नहीं, आगे का जीवन भी उनका स्मूथ होता है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल, ये मृत्यु के वजह से हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, आध्यात्मिक प्रगति, वो कभी पीछे नहीं जाती, वो चलती रहती, हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी, आज 25 सत्र में सुना गुरुदेव बोल रहे थे कि कुछ लोग जो बोलते हैं ना, मैं कहीं ऊपर गया था, वहां से मैं देख रहा था, वो सब बातें, तो गुरुदेव ने बोला तो ये क्या तुम्हारी दूसरी आत्मा थी जो ये आत्मा को अच्छा। तो इसमें मतलब गुरुदेव ने ये बोला कि शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा में शरीर है। जी ये एक बात बताया नारद भक्ति सूत्र में। जी और दूसरा मैं पूछना चाहती थी कि जो हम मतलब हमको पता है कि जो हमारे अलग अलग कोश है, जैसे शरीर का अलग है, मनोमय है, ज्ञानमय कोश, तो ये सब आप जो बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ कि अगर ये कोश बोलते हैं तो फिर ये क्या है, और इसका लिंकिंग ये सब जो अभी आपने बताया इससे क्या है? मतलब ये सारे जो कोश है, या ये है ही नहीं, मतलब शरीर एक ही है, मतलब आई एम कंफ्यूज नाउ। नहीं, अलग अलग कोश होते हैं, वो भी हमारा अस्तित्व ही है। और हमने जैसे देखा था कि क्रिएशन ही हमारे मन के अंदर ही है, वहीं से शुरू होता है ना। तो ये सारे अंदर जितने भी हमने अंदर के बारे में कहा, अन्नमय कोश मतलब हमारा शरीर का हो गया, उसके बाकी फिर मनोमय है, हमारा आनंदमय कोश होता है ना। इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये हमारे मन के, हमारे अस्तित्व के अलग अलग लेयर्स होते हैं, बस उसी को उसको अटैच किया गया है। अगर आपको याद है कि हम जो पंचकोश मेडिटेशन करते हैं, पंचकोश ध्यान में क्या करते हैं हम लोग, हमारी पहले सराउंडिंग, फिर शरीर, और फिर शरीर से लेके अंदर जाते हैं विचार, भावनाएं, है ना, वो सारे उस लेवल पे अटैच्ड है। तो ये कोश है हमारे और इसी से अटैच्ड है। पर अगर सपना होता है या ये सब कुछ देखा गया, वो एंगल से अगर देखा जाए कि सब कुछ पूरा क्रिएशन ही एक सपना है, तो सपना सपना ही होता है, उसमें ये कोश वगैरह फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि हम जब 7वें स्तर पे जाते हैं ना, तो ऊपर के सारे स्तर खत्म हो जाते हैं, कुछ स्तर बचते ही नहीं है अपना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मुझे ये जानना था कि कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए योग वशिष्ठ का। अब ये एक मराठी किताब है मेरे पास, अगर आप देख सक रहे हैं तो, और हिंदी और इंग्लिश की भी है। ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन पे भी मिल जाएंगी। ऑनलाइन का जैसे ये, अगर इंग्लिश देखना चाहते हैं तो स्वामी वेंकटेशानंद की एक इंग्लिश किताब है, और हिंदी में भी काफ़ी बुक्स हैं। वेंकटेशानंद की जो इंग्लिश बुक है उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। तो इनकी अलग अलग, वेंकटेशानंद की 2 बुक हैं, एक छोटी बुक है 365 पेजेस की, और दूसरी काफ़ी, हाँ, और दूसरी काफ़ी बड़ी बुक है, हार्ड कॉपीज एक बुक बघितलं मी, ते काहीतरी 300 रुपयाला एक आहे अमेझॉन वर, हां, आणि 400-500 एक अजून एक बुक आहे ते काहीतरी 3000 रुपयाला. हां, ते मोठं पुस्तक आहे. हां, तर ते घेता येईल, पण ऑनलाईन आहेत. मी एक काम करेल, माझ्याकडे एक याचं इलेक्ट्रॉनिक व्हर्जन आहे, ते फार मोठं आहे, 3500 पानांचं पुस्तक आहे ते. बरं, तर ते शेअर करू शकतो, इंग्लिशमध्ये आहे ते, तेही बघता येईल. चालेल. दॅट यू कॅन रीड. हा, तर मला शरदजींनी रेफर केलेलं आहे. हो, त्यांनी सांगितलं मला. मी तुमचं नाव बघितल्याबरोबर लक्षात आलं मला तुम्ही सेपरेटली पिंग केलं तर मी तुम्हाला सांगू शकेल. तुमचा नंबर कशात आहे, फोन नंबर? माझ्याकडे आहे तुमचा नंबर, किंवा ग्रुपवरती आहे माझा नंबर, मिळेल तुम्हाला मी ज्या ग्रुपमध्ये, नॉलेजच्या ग्रुपमध्ये ऍड केलं आहे ना, त्याच्यात तुम्हाला जतीन जी अवेलेबल असेल तर प्लीज मला पण शेअर करा ई बुक. निश्चित. जतीनजी, तुम्ही ते कंप्लीट ग्रुपवर शेअर कराल का, म्हणजे सगळ्यांना? डेफिनेटली सगळे रिसोर्सेस शेअर करतो.
थँक्यू. माझा एक क्वेश्चन होता हां की तुम्ही आता जसं म्हटलं की मग एकच स्पिरिट रिबर्थ घेत असतं का प्रत्येक वेळी? नाही नाही योग वासिष्ठामध्ये हे सगळे क्रिएशन्स आहेत आणि रिबर्थ याचा अर्थ असा नाही की एक स्पिरिट एका वेळेस एकच अस्तित्व असेल म्हणून. योग वासिष्ठामध्ये 100 रुद्रांची पण गोष्ट आहे पुढे, त्याच्यामध्ये एकाचे 100 अस्तित्व पण आहेत, राईट. हे आपलं मनच आहे जे क्रिएट करतं. म्हणजे इनफॅक्ट एक कुठलं पुस्तक आहे त्याच्यातही असं म्हटलेलं आहे की एकाच वेळेस तुमचे 2 अस्तित्व असू शकतात, याच पृथ्वीवरती असू शकतात. आणि हे बऱ्याचदा अनेकांनी फील पण केलेलं आहे की काहीतरी असं होतं जे मला खरंच व्हायला हवं होतं, ते पण अनुभव घेतलेला आहे लोकांनी. म्हणजे सोल ग्रुप्स म्हणतात की जे प्रत्येक जन्मामध्ये एकत्र असतात वेगवेगळ्या नात्यामध्ये, मग हे खरंच आहे का सोल ग्रुप्स? ते आपलं इमॅजिनेशन आहे, आपण जसं बघू तसं. ते लीला सरस्वतीचं जी कहाणी आहे ती या बाबतीत अतिशय परफेक्ट आहे. तुम्हाला जे इमॅजिन करायचं ते होत जातं. तुम्ही म्हटलं की मला हीच बायको हवी आहे, तर त्याप्रमाणे तुमचं ते आयुष्य क्रिएट होतं. ओके. त्याच्यात ज्यांच्याशी तुम्ही अटॅच्ड आहात ते बरोबर तसंच होतं. लीला सरस्वतीचा अध्याय वाचाल ना तेव्हा या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील की एकच जोडपं जन्मानुजन्म कसं तेच ते त्यांना हवं होतं तसं ते पुढे 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 गेले. त्याच्यानंतर आणखी योग वशिष्ठांचं आपल्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग ऍपवर आहे का? नाही. AOL ऍपवर नाही, नाही ना? मला वाटतं नकुल धवन जी आहे त्यांचे लेक्चर्स असतील, पण मी म्हणेल तुम्ही कोणाचंही ऐका, राईट. माझं ऐका, आणखी कोणाचं ऐका, पण ते तुम्हाला तेवढ्यापुरतं समाधान देईल. अभ्यासाच्या बाबतीत असं आहे, फॉर स्टडीज तुम्हाला जर खरंच चांगला अभ्यास करायचा असेल तर तुम्ही नुसते व्हिडिओज बघितले, लेक्चर्स ऐकले, खूप क्लासेस अटेंड केले तर त्यांनी फायदा होईल अशातला प्रकार नाही. त्याने तुम्हाला फक्त कळेल. पण जेव्हा स्वतः वही पुस्तक घेऊन किंवा वही पेन घेऊन सोडवायला बसाल, प्रॉब्लेम सोडवायला बसाल ना, तेव्हा तुम्हाला कळेल की हा आपला खरा अभ्यास होतोय, किती अभ्यास झालेला आहे. तसंच या ग्रंथांच्या बाबतीत, धार्मिक ग्रंथांच्या बाबतीतही तुम्ही कोणाचंही कितीही ऐका, जोपर्यंत स्वतः वाचत नाही, जोपर्यंत स्वतः त्याच्यावर विचार करत नाही, तोपर्यंत तो अभ्यास होत नाही. तो होण्यासाठी तुम्हाला घेऊन पुस्तक घेऊन बसणं आवश्यक आहे. बरोबर, ठीक आहे. मी पुस्तक तुमचं रेफर करेन. आणि तुम्ही पुण्यातनं बेस आहात का? हो हो, मी पुण्यातच आहे. तुम्हाला ओके, मग पुण्यात जमलं तर मी पुस्तक हवे तुम्हाला- हां, तुम्ही पुण्यात ऑथर आहेत त्यांना भेटू शकता डायरेक्ट, त्यांच्याकडून पुस्तक ठीक. विकत घेऊ शकता. मी तुमची पर्सनली भेट पण घेईन मग एकदा जरूर जरूर, तुमच्या काही वेळेनुसार. निश्चित, काही हरकत धन्यवाद. जय गुरुदेव. नो प्रॉब्लेम. जय गुरुदेव रतीनजी. जय गुरुदेव. अगोदर जे झाले ना 3-4 भाग त्याचं रेकॉर्डिंग ग्रुपमध्ये आहे आहे 2 भागांची रेकॉर्डिंग आहे. उरलेले 2 भाग हे ब्लॉगवरती मी टाकलेत, इंग्लिशमध्ये आहेत. वाटल्यास त्यांचे मी रेकॉर्डिंग करून टाकेल हिंदीमध्ये. ते काय मला फक्त वाचावे लागतील एकदा, त्याप्रमाणे करू शकेल मी. काही प्रश्न नाही तसा. ओके. हा जो ग्रुप आहे ना त्याच्यावर टाका म्हणजे सगळ्यांना. हो, निश्चितपणे. जय गुरुदेव यतीन भैया. जय गुरुदेव. विनायक बोलतोय. मी पहिल्यांदाच आपल्या ग्रुपला जॉईन झालो. आजचा विषय मला आवडला त्यामुळे जॉईन झालो आणि खूप छान तुम्ही नॉलेज शेअर केलं या विषयाबद्दल. थँक्यू. तर मला पुढील सेशन अटेंड करायला नक्कीच आवडेल. निश्चित मी पाठवेल. आणि मी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचं ॲपमध्ये तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे नकुल भैयांचे लेक्चर्स आहेत. बरोबर. पण ते जी पुस्तकं आहेत ॲपमधली ती पूर्णपणे एक्सेसेबल नाही आहेत. तर सध्या मी वेगवेगळे आसन, पद्मक्रिया वगैरे तर त्यांच्यावर अभ्यास करतोय. ते झाल्यानंतर मला योग वशिष्ठ हे पूर्ण पुस्तक वाचायला आवडेल नक्की. जरूर. तर तुम्ही प्लीज ते ग्रुपमध्ये शेअर करा. डेफिनेटली. धन्यवाद. धन्यवाद. तो क्या कोई दूसरी दुनिया भी है जहाँ जीवन है? हाँ भाई, एक नहीं कई सारी दुनिया है. अगर आप देखेंगे तो लोग, इवन साइंटिस्ट भी मल्टीवर्सेस की बातें करते हैं. अभी तक तो हम बहुत छोटा सा डिस्टेंस पहुंच पाए हैं, कुछ लाइट ईयर्स तक ही हम जा पाए हैं. और मल्टीवर्सेस की बातें करते कि जिसमें एक यूनिवर्स नहीं कई सारी यूनिवर्सेस हैं. ऐसे कहते कि जैसे सूरज की किरण में हम जो धूलिकण देखते हैं ना, उस हर एक धूलिकण में भी कई सारे होते हैं विश्व. तो बाकी की तो बात ही अलग है. अभी तक जितने सेशन हो गए उनकी रिकॉर्डिंग, हाँ काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग है. इनसेंसिबल टाइम का पीरियड कितना होता है? 1 साल से लेके कितना भी आगे हो सकता है. थैंक यू. एक्सप्लेन. नाम क्या है बुक का? योग वशिष्ठ पे आप बुक ढूंढ लीजिए, मिल जाएगी. मैं हिंदी के कुछ बुक्स हैं उनकी फिर से पिक्चर्स डालता हूँ, यहाँ पे हैं. मराठी बुक का डिटेल्स भी भेज देंगे. अगर पुणे में है ना
अनामिकाताई पुण्यात त्या तुमच्या घराजवळच राहतात, सुमनताई महादेवकर. जाऊन भेटा त्यांना, त्यांच्याकडून समक्ष बोला. फार छान आहे त्यांचा अनुभव. नक्की 85 वर्षांच्या लेडीज आहेत आणि आता मी त्यांना परवा भेटलो होतो. त्यांनी माझ्याकडनं ते एवढं जाडं हिंदी पुस्तक घेतलं. हां, त्यांनी स्वतः वेगवेगळ्या भाषांमध्ये अनेक ग्रंथांवरती काम केलेलं आहे आणि संपूर्ण लग्न केलं नाही, संपूर्ण आयुष्य त्यांनी स्पिरिच्युअलिटीवरती दिलं. त्यांनी माझ्याकडनं ते हिंदी एवढं पुस्तक व्हॉल्यूम 3 तो म्हणजे आणखी 2 व्हॉल्यूम माझ्याकडे पडलेले आहेत. ते यासाठी मागून घेतलं की त्यांना त्यांचं जे योग वासिष्ठ आहे ते हिंदीमध्ये ट्रान्सलेट करायचं आहे. तर कसं असतं हे बघायचं. 85व्या वर्षी असलेला हा उत्साह आहे त्यांचा की अरे वा. योग वासिष्ठचं हिंदी ट्रान्सलेशन करायचं आहे म्हणून. मला तुम्ही पर्सनली जर ऍड्रेस आणि हो. नाव पाठवलं. पाठवतो. अजून एक विचारायचं होतं, माझ्याकडे एक पुस्तक आहे जीवात्म जगताचे कायदे हो म्हणून. हो मी वाचते. तर ते कसं आहे, म्हणजे त्याच्यात ते तुम्ही म्हणताय योग वसिष्ठ मधलं तसंच आहे का ते काही वेगळं आहे? कारण ते थोडंसं वेगळं वाटलं मला जरा काही काही त्याच्यामधल्या गोष्टी. हे ते अनुभव हे नॉलेज थोडं वेगळं आहे. म्हणजे कसं आहे, योग वसिष्ठमध्ये 2 लेवलच्या गोष्टी आहेत. एक म्हणतात की जे तुम्ही स्वतः इमॅजिन केलेलं आहे, राईट, तेच होतं. आणि तुम्ही काय इमॅजिन करता मोस्टली की जे तुमचे अनेक याचे इम्प्रेशन्स आहेत त्याचप्रमाणे तुम्ही बघता. जीवाच्या जगताचे कायदे हे हिंदूंसाठी वेगळे असतील, मुस्लिमसाठी वेगळे असतील, ख्रिश्चनांसाठी वेगळे असतील. कारण त्यांनी जे जे त्यांच्या संस्कृतीमध्ये इमॅजिन करत गेलेले ते ते त्यांच्या बाबतीत होतं. सगळ्यांसाठी एकच असतं असं नाही. आणि जे तुम्ही अनुभव घेतला तोच एक्सपिरियन्स करता. पुढच्या सेशनमध्ये याच्याबद्दल बोलणार आहे. कारण एकाने जर प्रश्न विचारला की मी काहीच इमॅजिन नाही केलं, मी या गोष्टींवरती विश्वासच नाही ठेवला, मग काय, मग मला कुठला अनुभव येईल? मग तर काही अनुभवच यायला नको ना, डायरेक्ट मुक्ती यायला हवी. हे खरं आहे की नाही? किंवा एखादा म्हणतो की मी विश्वासच नाही ठेवत, पुनर्जन्म होतो म्हणून. माझा मृत्यू झाला, मी संपलो, टोटली फिनिश, त्याच्यानंतर काही असतं या गोष्टीवरच विश्वास नाही. मग असं जर असेल तर जे मी विचार करतोय तेच व्हायला हवं, पुढचा जन्म व्हायला नको, राईट, इथेच माझं सगळं संपायला हवं. तर हे खरं आहे की खोटं आहे याच्याबद्दल आपण पुढच्या सेशनमध्ये गोष्टी करू. त्याच्यावर सगळं डिटेलमध्ये विचार केलेला आहे, ते बघू आपण. मराठी बुक डिटेल शेअर करेल. मृत्यूपूर्व होता है, प्लीज फॉरवर्ड. डू यू रेफर जीवात्मा जगाचे हातीशी विचारला ॲडिशनल प्लीज कॉन्टॅक्ट. जुन्या सेशनचे करेल. Can the rebirth in different universes or in the same? It can be anywhere, in the same or in different universe. खरं सांगायचं, नलिनी जी फिर से अगर देखा जाए तो देर इज़ नथिंग कॉल्ड रीबर्थ, इट इज़ जस्ट इमेजिनेशन दैट यू आर हैविंग इन योर हार्ट. हमारे दिल में ही हम देख रहे हैं, तो जो होगा तो नेचुरली और दुनिया ही होगी. ये भी हो सकता है हमारे जीते जी हमने नया जन्म भी किसी और का देखा है, हमारा ही कहीं जन्म इसी दुनिया में कहीं और हुआ है, वो भी हो सकता है, राइट. थोड़ा ये सब्जेक्ट थोड़ा गहन है कि मन क्या देखता है, क्या सोचता है, इसके बारे में जितना डीप जाएंगे इतने अलग अलग आंसर्स निकलते जाएंगे. बात करेंगे, हमारे पास समय है, कभी वक्त करेंगे उसके बारे में. देखिए, मुक्ति सहज है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद ये आँख मीटने के लिए भी एफर्ट्स लगते हैं, किसी फूल को तोड़ने के लिए, उसकी पंखुड़ी को तोड़ने के लिए भी एफर्ट्स लग सकते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए एफर्ट्स नहीं लगते अगर हमने समझ लिया तो. पर यूँ ही बताया गया कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने अपने आप को उसमें पकड़ के रखा. बस इम्प्रेशंस हैं हमारे जो हमको कुछ करने नहीं दे रहे, वरना मन तो कोई चीज़ है ही नहीं. अगर देखा जाए, हम सारे दुख सुख सारे मन की बातें कहते हैं, लेकिन मन तो कुछ है ही नहीं. कोई दिखा है मेरा अगर ये अंगूठा टेढ़ा करना है तो थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन मन कहीं दिखा कि जिसको पलटाना है करके, ऐसा कुछ नहीं है ना. चाहे तो ये चाहे तो वो, पर वही है, हमारे इम्प्रेशंस हमको कुछ करने नहीं देते. किसी ने पूछा है मोक्ष क्या है, तो मोक्ष की जो डेफिनेशंस दी है, सबसे बड़ी और सबसे सुंदर डेफिनेशन यही है कि हमारी जो वासनाएं हैं उन वासनाओं का त्याग. जो भी हमारी इच्छा होती है, वासना मतलब जो अननेसेसरी डिज़ायर्स है, जो इच्छाएं हैं, उनको छोड़ दीजिए तो अपने आप मुक्ति. अटैचमेंट्स छोड़ देंगे तो मुक्ति. जय गुरुदेव. सो वी वर वाचिंग यतीन जी का जो अपना पहला संकलन था, लाइफ बिफोर एंड आफ्टर डेथ एंड
एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, इसके ऊपर जो भी कलन था वो हमारे सामने इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। ये पार्ट 1 ही था, इसका पार्ट 2 भी है जो हम लोग फिर से देखेंगे कल। काफी सारे प्रश्न भी थे। हो सकता है कि आप सुन रहे थे और आपको मराठी भाषा समझ में नहीं आती है, तो कुछ जो पोर्शन था, डिस्कशन जो पोर्शन था, शायद आपको फिर वो समझ में ना आया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश या हिंदी में यदि बात करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस, एंड देन उन प्रश्नों का भी हम लोग यहाँ पे उत्तर लेंगे। अगेन बार बार बात हुई, जो बुक की बात हुई, सुमन महादेवकर इनका जो बुक है इसकी भी बात हुई, तो इसके बारे में भी जो यतीन जी ने बताया था, इसमें ना आप देखोगे तो स्टार्टिंग में वो जो कई बंद अलग अलग विश्व हो सकते हैं ना, इनपे धूलिकण आते हैं, जो प्रकाश का ये आता है उसमें भी कई सारे ये होते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको उल्लेख मिल जाएगा। एक योग वाशिष्ठातील काही विज्ञान सुमने, इट्स रिटन बाय वामन वासुदेव कोल्लटकर, ही इज MSc इन मैथमेटिक्स। तो उन्होंने भी कई सारे रेफरेंसेस इस बुक में दिए, तो दैट्स द होल आइडिया एक्चुअली, दैट वी नीड टू रीड द बुक, है ना। उसमें से काफी सारी चीजें बहुत सारी और भी क्लियर होंगी। तो दैट वाज द रीजन, मेन रीजन। मैंने जब यतीन जी को पूछा कि डेथ के बारे में है, वेयर डज इट स्टैंड, बट ही सेड इट्स नॉट एट वन प्लेस, इट कम्स एट मल्टीपल प्लेसेस। सो देन वी हैव टू रीड दिस कंप्लीटली टू गो इनटू डिटेल ऑफ दिस। तो ये हम लोग ओपन कर देते हैं इस सेशन को, कि यदि आपके मन में इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे चैट में भी आई कैन सी सम ऑफ द क्वेश्चंस are there, we can discuss them in people are asking, okay, please discuss in Hindi वगैरह, yeah, we already addressed it. What time session starting every day? It starts at 7:30 AM in the morning. In Kashmir Shaivism, it is different. They say creation came down from Shiva and he created Parvati to execute all creation. Yes. तो जैसे आप इसको देखोगे ना, तो इसलिए जो आज का सेशन का जो शुरुआत हुआ था, उस पे सबसे पहला चीज मैंने रखा था कि गुरु वचनों के ऊपर आप ध्यान दें। गुरु वचनों का किसी रिलीजन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन एज सच। जब वो बोलते हैं तो उनके वाक्य सारे इंसानों के लिए, सारे जीवों के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनका धर्म क्या है, उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं। आप जाके देख लो कि कोई भी उनका जो वाक्य है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, तो आपको जरूर ऐसा पाया जाएगा कि इट हैज नथिंग टू रिलेटेड टू एनी रिलीजन। जो प्रैक्टिसेस चलती है वो काफी सारे प्रैक्टिसेस मोस्टली वैदिक इसके से आती है। तो कोई ऐसा आर्गुमेंट हो सकता है कि वैदिक जो लिटरेचर है जो भी इज रिलेटेड टू ओनली हिंदू धर्म, लेकिन वेदा का मतलब ही होता है नॉलेज। तो नॉलेज कैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या कैसे किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए हो सकता है, नॉलेज तो होता है सभी के लिए। तो यदि इसको ठीक से देखेंगे और फिर लिटरेचर की बातें करेंगे, और जो हमने बात किया था शास्त्रों की बात की थी, तो फिर शास्त्र कौन से, तो इसके लिए बार बार बैठते हैं कि गुरु के वचन ही अपने लिए शास्त्र है ना। और जो बाकी का जो लिखा गया है अलग अलग बुक, तो यहाँ योग वशिष्ठ की यदि बात चल रही है और यदि आप यहाँ पे सुन रहे हो इसको, तो अपने लिए तो फिर शास्त्र यही बन गया ना। तो यही इसमें अंदर लिखा है वो शास्त्र बन गया, है ना। तो इसके अलावा फिर जो बाकी का जो ओपिनियंस होता है, कई सारे लोग इसको ओपिनियंस इसके ऊपर लिखते हैं, चर्चा करते हैं। इवन जिन्होंने बुक लिखा है वो भी, उन्होंने भी वो हिंदी वाला बुक मंगा लिया ताकि वो भी उसके बारे में पढ़ सके। तो यही सारी फिलोसॉफीज, यही सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी जीता गया, फिर कोई एक पर्टिकुलर फिलोसॉफी में बिलीव करता गया, फिर कोई लोग वैष्णवाज में बिलीव किए, कोई लोग शैवाज में बिलीव किए, फिर आगे जाके कोई लोग बुद्धा में बिलीव किए, है ना। तो कोई लोगों ने मुस्लिम से, तो फिर वो अल्लाह, जीसस, मतलब कई सारे बिलीव्स क्रिएट होते गए, और कई सारे बिलीव्स के अनुसार उन्होंने कुछ कुछ चीजें अपने लिए लिखी गई। वो उनके लिए उनका कुरान है, उनके लिए उनका बाइबल है, कि उनके लिए उनका वो शास्त्र है। तो शास्त्र को यदि डेफिनेशन की तरफ देखा जाए तो शास्त्र माने साइंस,
शास्त्र बोलते हैं। तो अलग अलग शास्त्र होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, नागरिकों की बात होती है तो नागरिक शास्त्र आता है, भौतिक विज्ञान की बात होती है तो भौतिक शास्त्र आता है। वैसे ही आयुर्वेदा जो अपने 4 वेदास बोले उसमें से आयुर्वेदा आता है। तो अभी किसी का अगर आयुर्वेदा में देखा गया कि उनका नाड़ी का विज्ञान है, तो क्या नाड़ी का विज्ञान अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है और हिंदू के लिए अलग है, या क्रिश्चियन के लिए अलग है? नहीं ना, बायोलॉजी है, शरीर विज्ञान है, तो सबके लिए सेम ही है। तो यही आप देखिए, इसको पढ़े और पढ़ते समय फिर जो शास्त्रों में जो बातें लिखी थी उनको भी चैलेंज करने वाले लोग भी आए हुए हैं डेफिनेटली। यदि आप देखो तो फिर बुद्धा चैलेंज्ड मेनी कॉन्सेप्ट्स, देन महावीर जो है उन्होंने काफी कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किए। अपने काफी सारे संत देख लीजिए, संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज, ही ओपनली चैलेंज मेनी कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट जो थे उनको चैलेंज किया गया है, बार बार किया गया है, और उन चैलेंज को जो बताया कि जो टाइम के अनुसार जो अपनी रूढ़ीज होती है, परंपरा होती है, वो भी बदलती गई है। एक जमाने में था कि अपना पुरुष का मृत्यु हो गया तो उसके पीछे फिर स्त्री का भी मृत्यु हो जाना चाहिए थे, ये परंपरा थी, इसी को लोग शास्त्र समझ रहे थे। उसको चैलेंज किया गया, वो चेंज हो गया। अभी किसी स्त्री को जाके पुरुष का मृत्यु हो गया तो अपने अपने को समर्पण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो समय के अनुसार जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाता है, शास्त्रों के जो मूलभूत आराम पर परंपराएं होते हैं, कर्मकांड होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। हो सकता है तो कल भी मैं अपना एक सीरियल आता है, साई सीरियल आता है, वो देख रहा था, तो उसमें बारे में बात हुआ। तो और एक भी अहिल्या करके सीरियल आता, उसमें भी बात हुआ था। तो बोलते कि उस वक्त तो फिर वो एक क्या थी कि स्त्री को शिक्षण देना ही नहीं चाहिए, उसको शिक्षण दे दिया तो वो आगे बढ़ जाएगी, तो ऐसे शास्त्रों में लिखा है। तो फिर जो मल्हार राजा है उसको चैलेंज करता है कि नहीं नहीं, उसको तो एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इस बात को ठीक से समझे ना, कई बार इन चीजों को चैलेंज किया गया है और कई चीजों को चेंज लाया गया। बिकॉज होता क्या है ना, जब ये कुछ भी जो चीजें आती है पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ही जाता है, तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति अपना ओपिनियन उसमें ऐड कर देता है उसके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। और फिर क्या उसमें वो मोह आ जाता है, थोड़ा इंसान होता है तो उसमें मोह आ जाता है, अटैचमेंट आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, और वो उन चीजों को प्रेजेंट करते समय ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते, बिकॉज उनका वो वासना है, उनकी खुद के जो है वो पिक्चर में आ जाती है। तो जब भी कोई लिटरेचर पढ़े, जब भी कोई देखे इसको, तो इसको पूरा अपने तरफ से आकलन कर ले, संतों के साथ रहे, उसको पूरे ठीक से समझने की कोशिश करे कि इसके पीछे रियलिटी क्या है। नॉट दैट कि जो कर्म कांड चल रहे हैं और जो भी चल रहा है वो उसके बारे में ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, होते ही है। तो इसीलिए वो प्रश्न मन में उठते हैं, इसलिए आज का दिन का जो शुरुआत भी हुआ, शायद देखो कितना मतलब कितना रिलेवेंट है। तो वो शास्त्र की बात हुई, आई नेवर न्यू कि दिस व्हाट इज देयर, ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ सुनने को मिलने वाला है। इट वाज नॉट नोन टू मी, बट आई जस्ट पुट अप दैट एज अ थिंग कि शास्त्र क्या है, वो किस चीज को शास्त्र। हम लोग को योग वशिष्ठ ज्ञान सुनते हुए फिर कोई यहाँ पे कोई और रिलीजन के लोग बैठ जाए या कोई और विचारों के लोग बैठ जाए, तो उनके लिए फिर शास्त्र क्या होगा। तो ये सारी चीजें सोचने लायक है, इसके बारे में जरूर चर्चा हो सकती है, इसके बारे में प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं, डिबेट भी हो सकता है। यदि ओपिनियन अलग अलग होते तो डिबेट में उसका चर्चा का रूपांतर डिबेट में हो जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो विद दैट नोट विल ओपन दिस सेशन नाउ। यदि आपके मन में प्रश्न 9:17 हो गया है, प्रश्नोत्तर आज करना है तो आज भी कर सकते हैं, या फिर अपने पास और एक चॉइस है कि हम लोग कल का वीडियो फिर से देख ले, पार्ट 2 फिर ओपन करें, फिर चर्चा करें। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि इन कश्मीर शैविज्म इट इज डिफरेंट, जैसे क्रिएशन केम डाउन फ्रॉम शिवा, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे फिलोसॉफीज एग्जिस्ट करती है। आप शिव महापुराण पढ़िए, शिव तत्व पढ़िए, तो वहां पे भी एक और चीज अपने को सुनने को मिलती है, देखने को भी मिलती है। हाउ डज इट कम ऑल टुगेदर, आर दीज थियरीज और रियलिटी इटसेल्फ? सारे थियोरीज ही, ये कंसेप्ट ही है। मैं इस वक्त इस क्षण में बोल देता हूँ कि एक आइस एज हो जाता है और पृथ्वी पे सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो फिर कौन सा योग वशिष्ठ और कौन सी गीता और कौन सा विष्णु और कौन सा नारायण और कौन सा ब्रह्म? उस वक्त फिर उसके बाद में जो स्पेशीज क्रिएट होंगी, उसके जो अपने कॉन्सेप्ट होंगे, उस वक्त जब उसका आगे बढ़ के जब उस इंसान के रूप में लेगेगा, वो अपना खुद का शैव, खुद का विष्णु, खुद का ये, शायद उनको ये वर्ड भी ना होंगे उनके पास, वो कुछ और ही बुलाए, वो बोलेंगे धादीदू इज द गॉड बोलेंगे। तो हो सकता है धादीदू विल बिकम शिवा, कुछ भी पॉसिबल है। दिस ऑल पॉसिबिलिटीज डू एग्जिस्ट। तो अभी के लिए तो ये जो है इसको तो थियरीज ही बोल सकते हैं,
कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। जो रियलिटी है वो रियलिटी क्या है, हु नोज, किसने देखी है रियलिटी, है ना। तो ये सारे थ्योरीज ही है जो, और लोग अनुभव करते हैं, तो वो अनुभव जो करते हैं हम लोग उसको रियलिटी बोल सकते हैं। कैसे वो रियलिटी बनेगी, वो उनका शायद हो सकता है कि इमेजिनेशन भी हो। ये सारे चीज मन में प्रश्न उठते हैं। How do we integrate this knowledge into our day-to-day daily life? How do we change our reality just by changing our thoughts? तो इसके यही इसका बाद पूरा जो अभ्यास ही जो इसके बारे में चर्चा हो रही है ना, योग वशिष्ठ में एग्जैक्टली यही बताया गया कि ये जो सब ज्ञान हम लोग सुन रहे हैं, ये सब ज्ञान का जो चर्चा यहाँ पे हो रहा है, तो डे टू डे रूटीन में मेरा ये कैसे होना चाहिए। तो वही फिर मोक्ष के 4 द्वार पर है। फिर जो अपने पतंजलि योग सूत्र में तो उसमें भी होता है कि यम अनियम, अपने जो डिसिप्लिन होते हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स इसमें आते हैं, गुरु के वचन क्या है, तो ये सारी चीजें पिक्चर में आ जाती है कि व्हाट शुड बी माय वर्तन, व्हाट शुड बी माय डे टू डे रूटीन में मेरा वर्तन कहाँ पे है। तो थोड़ा डिटेल्ड में इसको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई कुड सी। सो हम लोग इसको अभी ओपन करते हैं। तो बहुत मस्त सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वीड लाइक टू हियर फ्रॉम आवर ऑडियंस जो यहाँ पे है कि डू दे वांट टू कंटिन्यू विद द डिस्कशन विद द क्वेश्चन एंड आंसर, और डू वी वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट कि पार्ट 2 को भी सुन ले कल और फिर देन उसके बारे में चर्चा करें। सो आई एम ओपनिंग द सेशन नाउ। यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन द चैट, और यू कैन रेज योर हैंड एंड विल स्पॉटलाइट यू, एंड देन आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। सोमेश्वर, मैं सजेस्ट करूंगा कि आज हम रुके, क्योंकि कल का क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। वो उसमें जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसके बाद फिर प्रश्न देंगे, क्योंकि आज कुछ प्रश्न पूछेंगे उसके उत्तर कल मिल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। अच्छा, राइट, काफी देर हो चुकी है, वी मस्ट स्टॉप। ऑलरेडी 9 हम लोग Honestly, देखो, एक फीडबैक मैं सबके लिए कहूंगा, those who ask questions and even for ourselves, let's respect the time. 9 बजे मतलब 9 बजे, in whatever it is, we have to stop. हम उतना करेंगे तो फिर वो इनडिसिप्लिन का अगर पोर्शन आ जाएगा तो शास्त्र में इनडिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन की बात करते हैं अपने आप के लिए, तो देखें कि 9 बजे रुके ही होते, कुछ भी होते। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो यतीन जी ने ओपिनियन जो रखा हुआ है यहाँ पे, जो बताया डिसिप्लिन के बाद, विल स्टिक टू दैट डिसिप्लिन। तो यदि मन में प्रश्न भी है तो यू आर वेलकम टू आस्क, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, पर्सनली भी यू कैन व्हाट्सएप अस। ये फेसबुक का लाइव सेशन है, आप वहां पे भी कमेंट में भी डाल सकते, विल गो थ्रू इट। तो इट्स नॉट दैट वी डू नॉट अलाउ यू टू आस्क क्वेश्चंस, यस यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। सारे प्रश्नों को भी हम लोग लेंगे, इसके बारे में चर्चा भी जारी रखेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं ताकि कल हम लोग फिर से मिल सके। विद दैट नोट, जय गुरुदेव।